गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। सभी का स्वागत है। ग्रुप थ्योरी की ये क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो लाइव क्लास का जो सेक्शन है उसमें जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। ये चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4 है। तो इससे पहले 3 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं ग्रुप थ्योरी की। अगर किसी ने नहीं देखी है, मिस हो गई है, तो आप जाके लाइव क्लास का जो सेक्शन है वहां जाके ग्रुप थ्योरी की क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है। राधे राधे, राधे राधे। बस सभी से यही प्रार्थना है, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। लगे रहोगे तो पक्का कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लगे रहेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ निकल के आएगा। है ना। न करने के हजारों कारण मिल जाएंगे, करने का सिर्फ एक कारण है ना। न करने के हजारों कारण आपके पास हो सकते हैं, लेकिन करने का सिर्फ एक कारण है कि आपको सफल होना है। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप थ्योरी में। और हम लास्ट टाइम कर रहे थे जो क्वेश्चन, वो थे संवर्त से रिलेटेड। संवर्त को हम समझ रहे थे, कुछ छोटे मोटे डाउट भी है कई जनों को, थोड़ा सा उन पे बात कर लेते हैं। एक ये छोटा मोटे डाउट थे, कई बच्चों ने मुझे चैट सेक्शन में भेजे भी थे कि हमें ये डाउट है। तो पहले मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ था इस क्वेश्चन के बारे में कई एक दो डाउट थे। वो कह रहा है कि इसमें आपने लिखा है ऑल क्लोज, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑल किसके लिए कहा गया है। ये देखिए, ये ध्यान दो थोड़ा सा। ऑल का मतलब यहाँ पे इनके लिए कहा गया है। देख रहे हैं आप, यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑल का मतलब सब होता है ना। ये हिंदी वाला ऑल नहीं है। यहाँ पे जब आप कह रहे हैं कि ऑल का मतलब है, और वैसे भी आप लोग जब आप बोलते हैं ऑल का मतलब हम सभी, हम सभी का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया को साथ लेके जाएंगे आप। मान लीजिए आप 5 दोस्तों के बीच में खड़े हैं और उन्हें कहते हैं हम सभी चलते हैं मूवी देखने, तो इसका मतलब क्या है? हम सभी से क्या मतलब है कि पूरी दुनिया को बुला रहे हैं आप। पूरी दुनिया को बुला रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को बुला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को बुला रहे हैं। और एक ब्रह्मांड क्यों, अनंत ब्रह्मांड है। तो क्या आप अनंत ब्रह्मांड को बुला रहे हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं? तो ऐसा थिएटर कहाँ है? और फिर समझ रहे बात? तो थोड़ा सा समझिए बात को, थोड़ा सा इसको समझिए कि जब आप कहते हैं ऑल शब्द, तो वो एक जनरलाइज एक लोकल पार्ट के लिए ऑल यूज कर रहे हैं आप। है ना। बोलते बोलचाल में देखिए, आप जब बोलते हैं हम सभी मूवी देखने चलेंगे, है ना, हम सभी को न्योता भेजेंगे, हम सभी को न्योता भेजने का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को न्योता भेजोगे। हम सभी को न्योता भेजेंगे, इसका मतलब है कि जो आपके जानकार है, जो पहचान वाले हैं, जो आपके परिचित है, आप उनको, उन सभी को, जिन जिनको आप जानते हैं, उन सभी को आप न्योता भेजेंगे। ठीक है ना। तो जो सभी शब्द है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप उसमें सबको कवर करने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैंने बताया भी था, ऑल क्लोज के लिए मैंने निशान लगा के दिया था कि ये इनकी बात हो रही है। ऑब्वियसली बात है, समुच्चय इससे बाहर भी हैं, लेकिन हमने बात जो कर रहे हैं वो इनके लिए कर रहे हैं। क्या इन पर ये सही है या गलत है? तो इनकी बात हो रही है, तो ऑल क्लोज मतलब इनके लिए। ठीक है ना। और अगर मान लो इनको मैं एक साथ बोलना चाहूं तो क्या बोलूं? आप बताइए क्या बोले फिर? इनको एक साथ पैक करके ऐसे नहीं कह सकता ऑल, ये ऑल, है ना। वहां पे ऑल का मतलब हुआ जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके लिए वो ऑल यूज हो रहा है। जो ऑल शब्द है ना। आपके पास मैसेज आता है कि कल सभी को स्कूल आना है, ऑल पेरेंट्स आर इनवाइटेड। ऑल पेरेंट्स आर इनवाइटेड, सब पेरेंट्स ही है। तो क्या अमेरिका से भी लोगों को आना है? क्या अमेरिका से भी लोगों को आना है? नहीं। पेरेंट्स तो अमेरिका में भी है, तो क्या उनको आना है? लेकिन नहीं। यहाँ पे ऑल शब्द हो रहा है कि जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स है उनको बुलाया। उसमें भी ऑल का मतलब होगा कि वो जो जिनको इनवाइट किया गया है या इनवाइट कर रहे हैं या जिस क्लासेस को अनुमति दी गई है उनको बुलाया गया। थोड़ा सा आप इतना, है ना, समझिए शब्दों को, थोड़ा सा महत्व को समझिए कि यहाँ। और दूसरा, यहाँ जब मैंने ऑल लिखा था तो बाकायदा चिन्ह भी बनाया था कि ऑल का मतलब यहाँ इन लोगों से है, ये मेरे ऑल है। ठीक है ना। क्या बोलोगे सर ऑल? बिल्कुल। आपके सर ऑल में तो पूरी दुनिया आती है, बिल्कुल आती है पूरी दुनिया में। लेकिन डिपेंड करता है कि जब आप ऑल यूज कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप ऑल यूज कर रहे हैं। तो आप कहते हैं हम सभी भारतीय, तो उसका मतलब है सभी भारतीय। तो जब आप ऑल यूज कर रहे हैं तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप ऑल यूज कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है ना। तो
तो ये कंफ्यूजन हुई थी कई जनों को, Z0 में नहीं है, ये बिल्कुल Z0 में नहीं है ना, ये Z0 में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, Z0 का नाम मैंने लिखा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहाँ पे जो मैंने ऑल शब्द यूज किया है वो इन लोगों के लिए यूज किया है, सिर्फ इन लोगों के लिए। इन लोगों में कोई की दिक्कत है तो ऑल कट कर देंगे, इनमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इन सवालों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब आप इसे देखिए और इसे बताइए कि क्या, हाँ थोड़ा सा यही चीज है ना कि भाई ऑल जब आप यूज करते हैं तो ऑल का मतलब ये नहीं होता कि सभी, सभी का मतलब होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, है ना, उसे समझना होता है। जैसे कोई कहेगी, है ना, कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे वाली बात है ना, वो भी आपको पहले सुननी होती है, क्योंकि ऑल जो है, हमें बचपन में हिंदी में एक बात बताई गई थी, पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य वो होता है जिसका पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाए, वो पूर्ण वाक्य। ऑल जो है वो पूर्ण वाक्य नहीं है, ऑल जो है ना वो पूर्ण वाक्य नहीं है। ऑल के लिए आपको आगे और पीछे को पहले समझना होगा, तब आपका ऑल जो होगा वो क्लियर होगा कि ऑल का यहाँ अर्थ क्या है। अगर आप आगे पीछे नहीं देखेंगे तो ऑल आपका अधूरा है। ऑल पूर्ण वाक्य नहीं है, सभी पूर्ण वाक्य नहीं है। सभी पहले वो देखिए वहां पे सभी कहा किसको गया है, उसकी बात हो रही है, तो वहां मैंने वो लाइन खींच के बताया था, इनको मैं ऑल कह रहा हूं, ठीक है। चलो तो पहले, हाँ अगर कंफ्यूजन है तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके सबके नाम लिख लेते हैं, फिर हम बताते थे हम इनको ऑल बोल रहे हैं, इससे बाहर वाले ऑल नहीं है, फिलहाल ऑल ये हमारे लिए, इन तक बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी इस पे आ जाते हैं, तो ये हमारी संक्रिया, संक्रिया क्या है, ए और बी को जोड़ा जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ा जाएगा। तो अगर हम इसे देखें तो ये नेचुरल नंबर पे क्लोज है, ये हमारा जेड पे भी क्लोज्ड है, ये हमारा क्यू पे भी क्लोज्ड है, और ये हमारा रियल नंबर पे भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सब के अंदर ये क्लोज्ड है। तो अब मैं इन सब के लिए बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इनके लिए क्लोज है। हो सकता है बाहर कोई और सेट रह गया हो जहां पे ये क्लोज ना हो सकता है, बिल्कुल। मैं वो चेक नहीं किए तो मैं गारंटी भी नहीं ले सकता। जिनकी गारंटी मैं ले रहा हूं वो इन लोगों की है, इन लोगों की गारंटी मेरे पास है। हाँ तो बिल्कुल, बहुत से सेट मिल जाएंगे, बहुत से सेट मिल जाएंगे जिनके लिए क्लोज नहीं होगा। ऐसे तो दुनिया में आप जो भी चीजें हम जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेट हम भी नहीं जानते, सारे सेट्स हम भी नहीं जानते। कुछ ऐसे भी होंगे जो बाहर निकल जाएंगे। Z0 क्यों है, Z0 क्यों है, Z0 से बाहर क्यों जाए, एक लो और आप कह दो इसमें क्लोज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देख लो। Z0 एकमात्र सेट थोड़ी है दुनिया में, Z0 एकमात्र सेट थोड़ी है कि Z0 है, Q0 यही सेट होते हैं क्या। खाली A बराबर 1 का भी ले लो, ये भी एक सेट है, इस पे गलत है, देखो इस सेट पर ये बात गलत है, ठीक है ना। चलो आज 28वें पे आ जाते हैं। इसमें अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर पे क्लोज नहीं, नेचुरल नंबर पे नॉट क्लोज है, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर मैं ए और बी 1 1 ले लूं, ए और बी का मान 1 लेने पे 0 आ जाएगा और ये वहां नहीं होगा, ठीक है। अगली कहानी, अगर हम डब्ल्यू पे जाएं तो डब्ल्यू पे, क्या डब्ल्यू पे हो जाएगा, नहीं, डब्ल्यू पे भी ये नहीं है, डब्ल्यू पे भी ये नहीं है, नॉट क्लोज्ड। फिर तीसरा है, क्या ये जेड पर है, जवाब है हाँ, जेड पर है, जेड पर क्लोज्ड है। फिर क्या ये क्यू पर है, हाँ जी क्यू पर है। आर पर है, हाँ जी आर पर है। और सी पर भी। एन और डब्ल्यू पर नहीं है, एन और डब्ल्यू पर नहीं है, क्योंकि एन डब्ल्यू के केस में जब आप 0 0 लोगे तो -2 आ जाएगा, जो डब्ल्यू में नहीं होता, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, A0 B0,
ए और बी 0 लेने पर ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही एन के लिए आप चेक करना चाहें तो ए बराबर 1, बी बराबर 1 पर चेक कर लें तो ये काम नहीं करेगा। और जेड और क्यू और आर पे तो हमेशा ही काम करेगा, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम इस पे आए ए प्लस बी प्लस ए बी, तो बिल्कुल इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं लगता। क्या थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमें इसमें कोई डाउट क्यों नहीं है? इसमें हमें कोई डाउट क्यों नहीं है? इन सभी पे डाउट क्यों नहीं है? देखो वो आप लोग बहुत सारे समुच्चय होते हैं, फिर हम सारे समुच्चय पे नहीं चेक कर सकते। 5-7 जो मेन समुच्चय चलते हैं, डब्लू नॉर्मली आप यूज नहीं करते। आप जो बेसिक जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो होता है नेचुरल नंबर जेड क्यू आर सी, बस यही होते हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देगा तो उस पर चेक कर लेंगे। सेट तो बहुत सारे होते हैं। सेट तो क्यू में भी क्यू प्लस, क्यू माइनस, क्यू जीरो, आर प्लस, आर माइनस, बहुत सारे हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे चेक करना है, आप अपना चेक कर सकते हैं। गलत है तो एग्जाम्पल बता दो, बात खत्म। फिर आपको मुझसे पुख्ता कराने की जरूरत नहीं है। आपको मुझसे पुख्ता कराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर एक एग्जाम्पल है जो उस सेट के दो अवयव है लेकिन संक्रिया करने के बाद वापस नहीं आ रहा है, बात खत्म। फिर आपको कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसके लिए। गणित सबके लिए मान्य है। ठीक है। आप अगर इसमें आए, इसमें आप कारण बता सकते हैं कि कौन सा कारण है। हाँ, तो आप एक चीज गौर करेंगे, इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इसके अंदर जुड़ रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। और हम हमेशा जानते हैं कि नेचुरल नंबरों में जोड़ नेचुरल नंबर होता है, गुणा नेचुरल नंबर होती है। फिर दोनों नेचुरल नंबर बन गए तो इनका जोड़ भी नेचुरल नंबर होगा। होगा नहीं होगा? अगर ए और बी नेचुरल नंबर है तो दो नेचुरल नंबरों का जोड़ नेचुरल नंबर होगा, तो ये नेचुरल बन गया। ए गुणा बी, ये भी नेचुरल हो गया। नेचुरल प्लस नेचुरल इक्वल्स टू नेचुरल, तो ये नेचुरल हो गया। तो वापस आप एन में आ गए। यही बात आप जेड पर, क्यू पर, आर पर और सी पे ट्राई कर सकते हैं। इन सभी पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्या ये क्लोज्ड है? एन के लिए क्लोज्ड है? नहीं। एन के लिए है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वही थ्योरी हम लगा सकते हैं। दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ नेचुरल नंबर है, दोनों की गुणा नेचुरल नंबर है, लेकिन दोनों का अंतर जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो। दो नंबरों का अंतर नेचुरल नंबर वापस आए ये गारंटी नहीं है, ये बात हम देख चुके हैं। तो इसलिए एन में ये नहीं आएगा, हर बार नहीं आएगा। डब्लू, डब्लू क्या चेक करें, जेड चेक करो सीधा। जेड में क्लोज्ड है, जेड में बाहर नहीं जाएगा, क्यू में भी नहीं जाएगा, आर में भी नहीं जाएगा और सी में भी नहीं जाएगा।
हमेशा की बातें ना करिए यहाँ पे हमेशा हमेशा पे ना करिए। यहाँ पे आके देखिए, तर्क लगाइए, लॉजिक लगाइए, क्योंकि कोई भी बात इतनी जल्दी से कह पाना मुश्किल होता है। ठीक है ना? आ जाओ, उसके बाद में आते हैं हम अगले के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 में, 31 में आपके पास तीन चीजें हैं, वन है, ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा की क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। इसे इकाई के घनमूल कहते हैं। इकाई के तीन घनमूल होते हैं, जिसमें एक वन होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये आपका ओमेगा होता है। और एक दूसरा मूल और होता है जिसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। वैसे कहते नहीं है, होते हैं इसलिए कहते हैं, है ना? सिर्फ ऐसे नहीं कि पसंद आया नाम रख लिया। जब आप इकाई को सॉल्व करते हैं, इकाई के घनमूल निकालते हैं, मतलब एक के घनमूल निकालते हैं, जब आप इकाई के घनमूल निकालते हैं इकाई के घनमूल, यानी अगर आप एक को लें और एक का घनमूल निकालें, मतलब 1/3 पावर करें, तो आप देखेंगे घनमूल आप निकाल रहे हैं और आपको पता है कि वर्गमूल निकालने पे 2 आते हैं, तो घनमूल निकालने पर 3 आएंगे। तो इसके 3 घनमूल आएंगे। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा एक आंसर आएगा एक आंसर आएगा -1, ये 3 आंसर आएंगे। एक आएगा एक आएगा -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2, एक आएगा -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3/2। ये 3 आंसर आते हैं। ठीक है? अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो बड़े ही आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि इसके जो भी आंसर आए उनको x मान लिया। इकाई के घनमूलों को हमने जो भी आंसर आएगा, सपोज करो थोड़ी देर के लिए उसको x कह दिया। x कहने के बाद दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जैसे ही आप दोनों तरफ घन करेंगे मतलब 3 पावर करेंगे, 3 पावर मैं इधर भी कर रहा हूं, और ये 1 की 3 कट गया, 1 आ गया। पदों को एक तरफ कर लो, इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने पर ये हो जाएगा x की पावर 3 -1 को ऐसे लिख लिया 1 की पावर 3 बराबर 0। फॉर्मूला लग गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला कहता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे, x माइनस 1 बराबर 0 व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक आंसर तो आपको दिख गया, x बराबर 1 आ गया। व बाकी इसको सीधाचार्य से सॉल्व करें, यहाँ पे सीधाचार्य विधि लगाएं तो हम देखेंगे कि x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये आपके 3 आंसर आ गए। ठीक है? तो अब इन आंसरों में क्या खास बात है, इनमें बड़ी एक सुंदर चीज है जो इनको स्पेशल बनाती है। वो ये कि ये जो दो आंसर है ना, ये वाले दो आंसर, इन दो आंसर में से एक आंसर को आप जो चाहे नाम दे दो, इन दोनों के आंसर, ये 3 आंसर आए, देखो ये 1, ये 3 आंसर आ गए। इन 3 आंसर में से ये जो 2 आंसर है ये बड़े प्यारे है, ये कपल्स है। तो इनमें से एक को, अगर आप एक को, किसी भी एक को, ये मैं नहीं कह रहा इससे या इससे, जिसे मन में आए, जो पसंद हो आपका, जो फेवरेट हो, इन दोनों में से चूज कर लो। एक है, 2 ही ऑप्शन, दोनों में से एक चूज कर लो। उसको एक को अगर आप अल्फा कहते हैं तो दूसरा उसका स्क्वायर करते ही आ जाएगा। आप उसका स्क्वायर करिए, दूसरा आ जाएगा। चाहे आप इसको अल्फा कह दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, ये आ जाएगा, या इसको अल्फा कह दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, ये आ जाएगा। आप एक का स्क्वायर करेंगे, दूसरा आ जाएगा। इनमें दोनों में ये कमाल बात है, ये बड़ी सुंदर चीज है कि एक का स्क्वायर दूसरा है। नॉर्मली रियल नंबरों में ऐसा नहीं होता। आप रियल नंबरों में कभी भी देख लो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 2 नहीं होता। 2 का स्क्वायर अगर 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 2 नहीं होता, है ना?
अगर दो नंबर अलग अलग है, दो नंबर अलग अलग है, तो आप उसमें देखेंगे कि एक चीज का स्क्वायर अगर दूसरा आ गया तो दूसरे का स्क्वायर पहला नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। रियल नंबरों में ऐसा कभी नहीं होता। होता है? कोई दो नंबर सोचिए अलग अलग, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ ये दोनों अलग अलग है। तो दो अलग अलग नंबर सोचिए, एक का स्क्वायर करने पर दूसरा आ जाए और दूसरे का स्क्वायर करने पर पहला आ जाए, तो आप कहेंगे नहीं आ सकता। पता है क्यों नहीं आ सकता? पता है क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आप स्क्वायर करते हैं, तो अगर मान लीजिए पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा आया और वो बड़ा नंबर हो गया, तो वो बड़ा हो गया, इसका मतलब स्क्वायर करने पर बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है तो फिर अगला स्क्वायर उससे भी बड़ा हो जाएगा, और छोटा हो रहा तो फिर पीछे जाता रहेगा, वापस लौट के नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो क्रम को मानते हैं, क्रम अभिग्रहितों की पालना करते हैं। क्रम अभिग्रहित का मतलब बड़े नियमों की और छोटे नियमों की पालना करते हैं। एक बार अगर चीज बड़ी होनी शुरू होगी तो फिर बड़ी होती है, छोटी हो रही है तो फिर छोटी हो रही है। स्क्वायर में या तो नंबर छोटा होगा, स्क्वायर करने से या तो छोटा हो रहा है तो फिर वो छोटा ही होता जाएगा, और बड़ा हो रहा है तो फिर बड़ा ही होता जाएगा। छोटा हो रहा है तो छोटा ही होता जाएगा, बड़ा है तो फिर बड़ा ही होता जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। दो का स्क्वायर किया, चार आ गया। अब चार का स्क्वायर पीछे नहीं जाएगा, फिर आगे जाएगा, 16। या उल्टा चल लो, 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर किया, 0.01 आ गया जो कि छोटा हो गया। उसका स्क्वायर करो, 0.0001 हो गया, और छोटा हो गया। तो एक बार छोटा होना शुरू हो गया तो फिर छोटा ही होता चला जाता है, बड़ा हो रहा है तो फिर बड़ा ही होता चला जाता है। तो वापस आने की कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबरों में कमाल है, कॉम्प्लेक्स नंबरों में कमाल है। यही तो सुंदरता है, इसीलिए इनको कहते हैं क्रम नहीं मानते ये लोग, ये बड़ा छोटा नहीं मानते, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर इस भाई साहब का नाम अल्फा है, इस भाई साहब का नाम बीटा है, हाँ इसमें अल्फा है, इसका बीटा है, तो आप देखेंगे कि अल्फा का स्क्वायर करने पर बीटा आ रहा है, वह जब बीटा का स्क्वायर करोगे तो अल्फा आ जाएगा। मतलब उल्टा भी चलते हैं बंदे, इनमें कोई क्रम की पालना नहीं होती। इसीलिए क्रम अभिग्रहित की पालना कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि रियल नंबर क्रम को मानते हैं, तू बड़ा मैं तेरे से छोटा, हर नंबर बाकी नंबरों से या तो बड़ा है या छोटा है। हर नंबर, रियल नंबर में हर नंबर सिर्फ अपने आप के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बराबर है। बाकी सबसे या तो बड़ा है, बड़ा नहीं है तो छोटा है, बस बराबर सिर्फ अपने आप के, है ना। यूनिकनेस वाली कंसेप्ट है। यहाँ पे ऐसा क्रम वाला नियम नहीं है। यहाँ अल्फा का स्क्वायर बीटा आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर यदि, इसलिए हमने इनके सुंदर नाम रखे हुए हैं कि भाई इनमें से कोई भी पसंद हो उसका नाम ओमेगा रख लो, जो भी आपको पसंद हो, मैं बाध्य नहीं करूंगा, जिसको मना है मान लेना। दूसरे का नाम अपने आप ही ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कोई इत्तेफाकन नाम नहीं है कि एक का नाम ओमेगा और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर रख दिया। तो एक का नाम अगर आप ओमेगा रखते हैं तो दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और कमाल की चीज आप देखेंगे कि अगर आप इन तीनों को मूलों को जोड़ दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर आप इन तीनों को जोड़ दें तो आप देखेंगे कि सब कट गए, है ना, सारे कट गए, आंसर आ गया 0। सारे कट गए, तीनों मूलों का जोड़ 0 होता है। अच्छा तीनों की गुणा करें तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तीनों की गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 1 आ रहा है। तीनों की गुणा करके देख लो, 1 आएगा। तीनों की गुणा 1 आएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब बराबर 1। ये इसकी कहानी है, इकाई के घनमूलों की कहानी है ये। और इनमें एक कमाल की बात, अभी बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में जानने लायक, कि और भी इनमें कमाल की चीजें होती है। तो फिलहाल ये आइडिया समझ में आ गया होगा कि ये घनमूल आते कहाँ से है, तो आपको रटना ना पड़े, आपको पता हो, वरना ऐसा ना हो कि आप ओमेगा रट के बैठे हो कि ओमेगा ओमेगा ही होता है। ओमेगा क्या होता है कि ओमेगा ओमेगा होता है, ठीक है। अब आ जाओ वापस। तो अब हम आ जाए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई के लिए है, संक्रिया दी हुई है मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। समुच्चय अब आपके पास है, अब यहाँ पे इस समुच्चय की बात चल रही है। अब आप इस समुच्चय में गुणा की संक्रिया लगाइए और बताइए कि क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, समुच्चय इतना सही है बस, ये तीन ही बंदे हैं घर में, ये तीन ही बंदे और ये संक्रिय है। घर में ये तीन बंदे हैं और ये संक्रिय है, ये क्लोज्ड है या नहीं है, क्लोज्ड है या नहीं है। अब आपको यहाँ पे एन पे चेक करें तो एन पे चेक नहीं है, समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है, संक्रिया दी हुई है, समुच्चय दिया हुआ है, संक्रिया दी हुई है।
आपको चेक करना है और आपको बताना है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ, जवाब है क्लोज्ड होगा। देखो कई बार छोटा केस होता है ना, उसमें आप बना के भी देख सकते हैं, आप बनाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है तीन चीजें हैं, ए का मान इन तीन में से कोई होगा, बी का मान भी इन तीन में से कोई होगा, तो कुल 9 कॉम्बिनेशन होंगे। तो एक होती है टेबल का सिस्टम। जब छोटा सेट होता है ना आपके पास, तो आप टेबल बना के देख सकते हैं कि भाई क्लोज है या नहीं है। लेकिन छोटों के लिए आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तीन चीजें हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपके ए हो गए, वो आपका बी हो गया, ये आपकी वैल्यू ऑफ ए होंगी, ये आपकी वैल्यू ऑफ बी होंगी। अब जो भी इनकी गुणा करके आए वो आंसर यहां लिख देना। और देखना कि कोई आउट तो नहीं कर रहा ना, संक्रिया कौन सी है वो यहाँ पे नाम लिख दो, संक्रिया गुणा की है। तो जो आंसर आए वो डब्बों में लिखते जाओ। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब यानी एक, क्योंकि सवाल ने बताया हुआ है कि ओमेगा क्यूब एक के बराबर है, तो इसकी जगह एक आ गया। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की जगह एक आ गया। ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 यानी 4 पावर को हम लिखेंगे, या आया ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 यानी ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 यानी एक, एक इंटू ओमेगा, एक इंटू ओमेगा यानी ओमेगा। तो देखो सारी संक्रियाओं में हमारा आंसर हमेशा समुच्चय के भीतर ही रहा है। जो आंसर आया वो या तो एक है या ओमेगा स्क्वायर है, यानी सारी संक्रियाएं हमने करा ली, क्योंकि करा सकते थे, इस केस में नो ही बनने वाली थी तो हमने बना के देख लिया। जब इनफाइनाइट सेट होता है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो ये हो गया चेक और ये हमारा कंफर्मेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब संक्रियाएं भी थोड़ी मजेदार आएंगी, ध्यान दीजिएगा और संक्रियाओं को एंजॉय करिएगा। इसमें है, ध्यान देखिए तो प्लस का चिन्ह है, मतलब आपको जोड़ करना है। जोड़ में मोड 4, इसे एडिशन मोडुलो 4 कहते हैं। एक दो होंगे, एक होगा मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 4 या 5 या 6 या 7 जो भी हो। एडिशन में आपको ऐड करना होता है, मल्टीप्लीकेशन में आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके आगे भी थोड़ी सी कहानी और होती है। मोडुलो बड़े ही कमाल के हैं। एडिशन मोडुलो एन, एडिशन मोडुलो एन में क्या होता है, आप अपने आपका जो सेट होता है, जो आपको समुच्चय दिया होता है, उसको थोड़ा ध्यान देना, उसके समुच्चय का नाम आप जेड एन कहते हैं। जेड एन, जेड एन का मतलब है इसमें एन एलिमेंट होंगे, एन पूर्णांक होंगे, पूर्णांकों की संख्या होगी एन। 0 1 माइनस वाले नहीं होंगे, 0 1 2 3 4 5 से लेकर डैश 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 एन माइनस वन तक चलेंगे ये। अच्छा हमने तो कहा ना एन होंगे, तो एन माइनस वन तक कैसे चला, क्योंकि जीरो भी शामिल है। जीरो शामिल होने की वजह से गिनती में ये पूरे एन है, गिनती में ये पूरे एन है, एक से लेकर एन माइनस वन तक, तो यही एन माइनस वन तो यही हो गए, फिर एक जीरो और है, तो टोटल कितने हो गए, एन हो गए। तो काउंटिंग में ये पूरे एन है, ठीक है। इन पे मोड एन जो संक्रिया होती है, एडिशन प्लस एन जिसको हम कहते हैं, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि आप दो नंबरों को जोड़िए, आराम से जोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नंबरों को जोड़ना है, 1 मिनट।
आपको नॉर्मल तरीके से जोड़ना है, जैसे आप नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे जोड़ो। अगर आपका जोड़ n से कम आता है, अगर आपका जोड़ n से कम आता है, n से कम आता है, n जो भी है, n 4 है तो 4 से कम, 5 है तो 5 से कम, अगर n से कम आता है तो जितना आता है उतना ही लिखा जाएगा, जितना आता है उतना ही लिखा जाएगा। लेकिन यदि ये n या n से बड़ा आता है, ये जोड़, सामान्य जोड़ n या n से बड़ा आता है, तो फिर इसके जोड़ में से आप n को घटा देंगे, n को कम कर देंगे। जैसे ही वो पार कर जाएगा उसमें से n घटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो n पर उसका जोड़ n पहुंचेगा, पहुंचते ही n घटना शुरू हो जाएगा, मतलब घुमा के वापस लाना शुरू कर देगा, उसी के अंदर बाहर निकलने नहीं देगा। जैसे जोड़ पार करने लगेगा, n घट के उसको वापस समुच्चय में ले आएगा। तो ये पाबंदियां रह जाती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आप एडिशन मोडुलो n। एडिशन मोडुलो n नॉर्मल जोड़ है, बिल्कुल नॉर्मल है। कब तक नॉर्मल रहता है? जब तक आपका जोड़ n को पार नहीं करता है। लेकिन जैसे ही n को पार कर देता है, थोड़ा सा स्पेशल बन जाता है और उसमें से n घटना शुरू हो जाता है, n माइनस होना शुरू हो जाता है। यही फर्क है दोनों में। रिपीट कर रहा हूं, आप पहले जोड़ेंगे दोनों नंबरों को, जोड़ने के बाद अगर जोड़ n से कम आया तो आप उतना आया जितना लिख देंगे। लेकिन अगर जोड़ n को पार कर गया, उनका जोड़ 5 से, मतलब जो भी जोड़ है n है, उसको ज्यादा या उससे ऊपर चला जाता है तो बाहर चला जाएगा, तो आप n घटाना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम छोटा Z5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा आपका Z5। Z5 में होगा 5 अवयव होंगे, तो 0 से काउंटिंग शुरू होगी, तो 0 1 2 3 4, संक्रिया रहेगी +5। अब यहां से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, कोई भी 2, इसमें से आप, हाँ, कोई भी 2 एलिमेंट जो है वो उठा लीजिए, कोई भी 2। आप उनको पहले नॉर्मली जोड़ेंगे, नॉर्मली जैसे आप जोड़ते हैं, 2 प्लस 1 ये ले लिया, और मान लो 1 1 ले लिया, 2 और 1 को जोड़ा, कितना आया? 3 आया। तो 3 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मोड 5 तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक जोड़ 5 को पार, 5 या 5 से ज्यादा नहीं हो। n अगर 5 है, n अगर 5 है, तो जैसे ही जोड़ 5 आएगा वो एक्टिव हो जाएगा। जब तक 5 नहीं आ रहा है तो जो आप नॉर्मल जोड़ करे जा रहे हो, करे जाओ करे जाओ करे जाओ, लेकिन जैसे ही 5 आएगा मामला बिगड़ जाएगा। अब जैसे इन 2 को ले लेते हैं, दूसरा ट्राई करके देखते हैं। एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, 3 और 4, ये सोया रहेगा, ये तभी जागेगा, तब ये एकदम नॉर्मल जोड़ है, जो आप नॉर्मल करते हैं वो जोड़ है। लेकिन जैसे ही 3 और 4 कितना हुआ? 7 हो गया, 7 हो गया, मतलब 5 को पार कर रहा है, 5 को पार करे तो 5 घट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। 3 + 4 टोटल हुआ 7, बिल्कुल 7 हुआ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 5 घट गया, आंसर आ गया 2। तो ये रखना है कि जब तक दोनों नंबरों का जोड़ उस n से कम आता रहे, तो जितना आ रहा है उतना लिखते रहो। लेकिन जैसे ही वो पार कर जाता है, इनकम टैक्स में क्या होता है, आप 7 लाख तक की इनकम टैक्स लें, 7 लाख तक कमाओ कोई टैक्स नहीं है, जैसे ही 7 लाख से ऊपर पहुंचे टैक्स शुरू हो गया, फिर पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। 7 लाख अभी जो स्केल जो चल रहा है उसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही 7 लाख से ऊपर इनकम क्रिएट हुई, पैसा कटना शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी वही रूल है, इनकम टैक्स की तरह यही है, जब तक आप n से कम आपका जोड़ आ रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही n से ऊपर आएगा तो n घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ एक टेबल बना लेते हैं इसकी, उसी क्वेश्चन की टेबल बना लेते हैं, मोडुलो 4 की। ये रहा मोडुलो 4 की, इसकी टेबल बना लेते हैं। ये आपके नंबर 0 1 2 3, 0 1 2 3, और आपका एडिशन जो है, जो रूल है वो है मोड 4। इन बॉक्स में आप रिजल्ट लिखते जाएंगे और गौर करना, जब तक 5 से कम आ रहा है, 4 से, यहां 4 का रूल है, तो जब तक 4 से कम आता जाएगा तो जोड़ो, 0 + 0 0। याद रखें 4 तक, 4 से पहले पहले सब सुरक्षित है। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3,
1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 4 आते ही 4 घट गया और ये हो गया 0, ये हो गया आपका 0। यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 + 3 4 हुआ, 4 होते ही घट गया, 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 2 + 0 2, 2 + 1 2 + 1 3, 3 भी ठीक है, सेफ है। 2 + 2 4, 4 होते ही 0, 2 + 3 5, 5 - 4 1, फिर 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 होते ही 0, 4 3 + 2 5, 5 में से 4 गया 1, 3 + 3 6, 6 में से 4 गया 2। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो ग्रीन वाले मैंने बनाए, ये 4 को पार कर रहे थे, 4 या 4 को 4 आ जाए, 4 खुद 4 आ जाए या 4 से ज्यादा आ जाए तो आपका 4 सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो 4 घटना शुरू कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना है। अब देख सकते हैं कोई भी बाहर नहीं गया है, उसी के अंदर अंदर है। तो एडिशन मोडुलो 4। अब इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को परेशानी है? तो विशेष प्रकार का जोड़ है, सामान्य जोड़ नहीं है ना? कुछ हद तक सामान्य रहता है, फिर असामान्य हो जाता है ना? और ये कोई अजीब नहीं है। अगर आप ये सोचो कि असामान्य, मैंने अभी बता दिया, इनकम टैक्स भी असामान्य ही है। 7 लाख तक कुछ नहीं लगता, 7 लाख तक कमाओ, घूमो, मौज करो, लेकिन 7 लाख 1 रुपया होते ही कटना शुरू हो जाता है ना? 7 लाख 1 होते ही कटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी वही है, जोड़ जब तक n से कम रहता है तो जो है सो है, मौज करो। लेकिन जैसे ही n के बराबर हुआ या उससे पार गया तो n घटना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, घड़ी में भी, हाँ बिल्कुल, घड़ी में आपका वो जो आप काम में लेते हैं, घड़ी में भी जैसे मोडुलो है, तो घड़ी में जैसे 13 बजते हैं तो 13 बजने का मतलब 1 बजे होता है, 14 का फिर 2 होता है, 15 का 3 होता है, 16 का 4 हो जाता है। फिर घड़ी तो 12 घंटे की रहती है, फिर वो जितनी बार भी घूमते हैं, जितना बड़ा नंबर आप देते हैं उसमें से फिर आप 12 माइनस कर देते हैं। 12 से पहले जो जितना है उतना दिख रहा होता है। 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, 11 है तो 11 है, और 12 है तो भी 12 है, लेकिन 12 के बाद फिर आप 12 घटाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले में। मोडुलो मल्टीप्लीकेशन मोड 5, वो एडिशन का था, ये गुणा का था। थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों में अच्छा खासा अंतर है, दोनों में अच्छा खासा अंतर है। आजो अब इसको क्लियर करते हैं। एडिशन 4 की अपार सफलता के बाद अब मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से देखिएगा। लोग इसको भी जोड़ समझ लेते हैं, वो गलती मत करिएगा। ये जोड़ नहीं है, ये गुणा है। मोड 5 या मोड एन। तो मोड एन का एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर 5 में चेंज कर लेंगे। इसमें क्या होता है, आपको अपने दो नंबरों की गुणा करनी होती है। आपके जो भी दो नंबर है, उन दो नंबरों की आप नॉर्मल गुणा करते हैं, जैसे होती है वैसे गुणा करते हैं। लेकिन बशर्ते, आंसर क्या आएगा? आंसर वो आएगा जो आपके ए बी को, ए बी में आपको 5 का भाग देना है, एन का भाग देना, सॉरी यहाँ पे, और एन का भाग देने के बाद जो शेष फल बचे, शेष फल, वो आपको लिखना है। दोनों की गुणा करो, सामान्य गुणा जो आप नॉर्मली करते हैं वो गुणा करो, फिर आपको एन का उसमें भाग देना है, फिर भाग देने के बाद जो शेष बचे वो आंसर है। शेष फल, भाग कितनी बार जाता है वो आंसर नहीं है, जो शेष फल बचा वो आंसर है। जो शेष फल बचेगा वो आंसर है। दोबारा रिपीट करता हूं, नॉर्मल गुणा करनी है, एन का भाग देना है, फिर जो शेष फल बचता है वो आंसर है। तो स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 नॉर्मल गुणा, सामान्य गुणा करो। नंबर 2
n का भाग 2, शेषफल बचे वही आंसर है। शेषफल बचे, ये मत देखिएगा भाग कितनी बार गया, भाग कितनी बार गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शेषफल बचा वो आंसर होता है, जो शेषफल बचेगा वो आंसर होगा। भाग कितनी बार गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके लिए खास तौर पर हम समुच्चय का इस्तेमाल करते हैं, वो लगाते हैं स्टार, जेड स्टार। वैसे कई किताबें और नाम भी दे सकती है, बस जेड स्टार का सिर्फ ये अर्थ होता है कि इसमें जीरो नहीं होता। जैसे Z5 में क्या होता था, 0 1 2 3 4 है ना, जीरो से शुरू होता था, 0 1 2 3 4। जेड स्टार में क्या होता है, जेड स्टार 5 में जीरो नहीं होता, बाकी सब होते। Z5 लिख लो, Z5 लिख लो, उसमें तो जीरो माइनस कर दो, जेड स्टार 5 बन जाएगा। यानी ये जो समुच्चय होगा Z एन स्टार, इसका मतलब होगा कि आपका जो जेड एन समुच्चय होता है बस वही लेना है, लेकिन उसमें से जीरो नहीं लेना, जीरो को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है उसका एक बड़ा राज है, राज की बात है, जिसे थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे कि जीरो जब आप ग्रुप की परिभाषा में आएंगे तब दिखाएंगे। आपको याद होता है कि रियल नंबर में जीरो आप क्यों छोड़ते हैं, रियल नंबर में जीरो क्यों छोड़ना पड़ता है भाग के केस में, क्योंकि वो दिक्कत देता है। बस वही दिक्कत है, कुछ ऐसी दिक्कत है उस वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। चलो अभी इस पे बात करते हैं। तो हमारी संक्रिया जो है वो है गुणन 5, है ना, मल्टीप्लीकेशन मोड 5, मल्टीप्लीकेशन मोड 5। अब आप यहां से कोई भी दो नंबर उठाइए, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो नंबर जो आपके पसंद के हो वो दो नंबर उठाइए, 3 और 4 उठा लिए। आंसर क्या आएगा, रुको रुको, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना। 3 और 4, जेड में 5 नहीं आता, जेड में 5 नहीं आता, Z5 का मतलब है 5 अवयव, 5 आने को नहीं दर्शा रहा वो, 5 आने को नहीं दर्शा रहा। यहाँ मैंने कहा था आपको कि जेड एन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एन तक जाएगा, एन का मतलब है टोटल अवयवों की संख्या एन होगी। कुल पूर्णांक एन होंगे। अब आपने जीरो को ले लिया तो एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। भाई अगर आप जीरो को काउंट कर, अगर अपनी काउंटिंग सपोज करो, अपनी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो, तो 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, है ना। तो अगर आप 5 अवयव ले रहे हैं और काउंटिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन आएगा, 0 1 2 3 4। आप कहो कि 5 काउंटिंग कर रहा हूँ, 5 क्यों नहीं आ रहा, तो 5 काउंटिंग कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन 5 काउंटिंग कर कहाँ से रहे हैं, जीरो से, जीरो से कर रहे हैं, तो 5 अवयव 4 पे जाके खत्म हो जाएंगे, 4 जो होगा वो 5वां अवयव होगा आपका, खत्म हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आप लेंगे, अब इन दोनों की आप गुणा करेंगे, गुणा करके आप इसमें 5 का भाग देंगे, तो 3 गुणा 4 कितना हुआ, 12 हुआ, हो गया, ये रहा 12। 12 में आप भाग देंगे 5 का। शुरुआत में धीरे धीरे चलिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, जब आप पूरा समझने लग जाएंगे स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। शुरुआत में जो बाइक सीखता है ना उसको एक ही चीज समझाई जाती है कि स्पीड मत देना बेटा एक बार, है ना, जानलेवा हो सकती है। जब आप कोई चीज सीखते हैं तो उस समय स्पीड जो है वो सबसे खतरनाक चीज होती है। तो 5 दूनी 10, शेष बचा 2, जो शेष बचा, रिमाइंडर इज द किंग, जो शेष बचा वो आंसर है, ठीक है ना। इसमें जो रिमाइंडर होता है वो किंग होता है, ये नहीं कि भाग कितनी बार गया, भाग चाहे कितनी बार भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, वन मोर ट्राई। 2 और 4 को ले लो, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 आएगा 8,
2 गुणा 4 हुआ 8, 8 में 5 का भाग दिया, भाग गया एक बार, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेष क्या बचा? 3, तो आंसर आएगा 3। शेष क्या बचा वो आंसर है। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी गड़बड़ होती है जिसे नॉर्मली बच्चे करते हैं और पढ़ाने वाले भी कई बार गलती करते हैं। देखो मामला कहाँ गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा वहां जाता है अगर आप देखें गुणन 5 में कई बार ऐसा भी केस बनेगा, जैसे आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये 2 ले ली, इन दोनों की गुणा देखो, यहाँ पे धोखा हो जाता है ना। अधूरी थ्योरी जो है ना वो परेशान करती है। इस केस में क्या होता है, गौर करना, इस केस में होता है 1 2, आप गुणा करेंगे, 1 और 2 की गुणा 2 आई, 1 और 2 की गुणा 2 आई, 2 में 5 का भाग दिया, 2 में 5 का भाग गया ही नहीं, 2 में 5 का भाग 2 में 5 का भाग गया ही नहीं, क्योंकि 2 तो छोटा है, छोटा में भाग कैसे, बड़े का भाग कैसे जाएगा, तो भाग गया ही नहीं, भाग गया ही नहीं, तो यही शेषफल हो गया, यही शेषफल हो गया, 2 ही शेषफल हो गया, भाग गया ही नहीं ना। और एक बार आप भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, तो एक बार आप भाग दे नहीं सकते, या तो आप 0 बार भाग दो, 0 बार भाग दिया तो 5 गुना 0 0, शेषफल आ गया आपका 2। तो यूँ समझो छोटा है, छोटे में बड़ा का भाग जाता नहीं है, छोटे में बड़े का भाग जाता नहीं है, तो यही आपका शेषफल हो गया, तो आपका 2 जो है वो शेषफल हो गया। तो अब इस केस में क्या आ गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ बच्चा क्या गलत पकड़ लेता है, यहाँ ये सोचता है कि 1 गुणा 2 2 आ गया, इसका मतलब गुणन 5 कुछ नहीं है, गुणन 5 कुछ नहीं है, 1 गुणा 2 बराबर 2, ऐसे बेवकूफ बनाने की बात है। बाकी अपनी थ्योरी बना ली, 1 गुणा 2 2 होता है, 1 गुणा, अभी अच्छा ये बात फिर वो दोबारा ट्राई करके देखता है, तब भी सत्य होती है। 1 और 3 पे ट्राई कर लो, ये बात उस पे भी सही है, 1 गुणा 3 बराबर 3, बिल्कुल सही है ना। तो हमारी थ्योरी क्या होती है, हम एग्जाम्पलों पे थ्योरी बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल सही हो गया मतलब ठीक है, मतलब ये अब उम्र भर काम में लिया जा सकता है ना। छपवा तो मैं इस थ्योरी को कभी लूंगा, बना तो ली है, अब काम में मैं इसको कभी भी ले सकता हूँ, और बस एक इंटरनेशनल जर्नल में छपवानी है, वो जब टाइम मिलेगा तब छपवा लूंगा ना। तो ये जो छोटी छोटी थ्योरियां होती है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाया करो, बहुत घातक होती है ये, है ना। जैसे बिना देखे दवाइयां लेने का क्या नुकसान होता है, अगर आपके घर में कोई दवाई पड़ी है, किसी का पेट दुख रहा है, आपने निकाल के दे दी, उसका क्या नुकसान होता है, वो जानलेवा हो सकती है ना। तो एक्सपर्ट की राय जरूर लें। हाँ, तो आप देखेंगे जब आप नॉर्मल गुणा करेंगे, तो नॉर्मल गुणा भी हो रही है, कोई गुणा नॉर्मल ही है एक तरह की है, जब तक आपका 5 से कम आ रहा है तब तक गुणा नॉर्मल जैसे ही बिहेव करेगी, क्योंकि 5 से कम आ रहा है मतलब 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो भाग देने पर वही शेषफल है, भाग गएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, या 0 बार भाग जाएगा तो वही शेषफल है। तो उस केस में आपको वो नॉर्मल वाली गुणा दिखाई देगी। अब वो नॉर्मल वाली गुणा देख के आप गड़बड़ कर दो तो वो दिक्कत है, ठीक है ना। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसको हम कर रहे थे। इस पे आ जाओ, ये है 1 2 3 4 और मोडुलो 4 वाला क्वेश्चन है। मोडुलो 5 है, हाँ मोडुलो 5 है यहाँ पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 5 से करो मल्टीप्लाई और 5 का भाग देके शेषफल लिखो। इसको आप बना के देखो अपने हिसाब से, मैं कर रहा हूँ और आप भी ट्राई करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। 1 इंटू 1 1, जब तक 5 से कम आ रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। जब तक गुणा 5 से कम आ रहा है तो बिंदास होके चलिए। हाँ, जैसे ही गुणा 5 या 5 को पार करें तो अलर्ट हो जाइएगा, है ना, अलार्म सिस्टम ऑन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ अगर 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 में 5 का भाग लगा, शेषफल 1 आया। 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 में 5 का भाग लगा, शेषफल 3 आ गया। 3 गुणा 1, यहाँ तक सब ठीक है। जब तक 5 से कम आ रहा है गुणा चलने दो, जैसे ही गुणा 5 को पार करे अलर्ट हो जाना, और अलर्ट होके सिस्टम ऑन कर देना। 6 5 1 9 4 और 12, 12 में 2, शेषफल शेषफल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रहे, शेषफल, फिर से ध्यान रहे, शेषफल।
भागफल नहीं, क्योंकि भागफल के इतने आदी है हम लोग, इतनी आदत है हमें भागफल की, शेषफल को तो हमने हमेशा नजरअंदाज ही की है। और आप देखेंगे कि जब एडवांस अलजेब्रा होती है, जब आप कॉलेज की मैथ्स देते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम 10th तक तो भागफल को बहुत महत्व देते हैं, भाग कितनी बार गया, भाग कितनी बार गया, भाग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी बार गया। और जैसे ही आप बीएससी में आते हैं, आप उल्टा हो जाते हैं, फिर आप शेषफल को महत्व देते हैं, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, पूरा पूरा भाग गया या नहीं गया। शेषफल के दिन भी आ गए, फिर शेषफल के दिन आ गए, जिसको हाशिए पे रखा जाता है, उसके दिन आ गए, भागफल नीचे चला गया, है ना। चरम तो किसी का है ही नहीं ना, चरम तो बदलता रहता है। 4 × 12, फिर 2, 16 और 1। अब देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लोज है, सब कुछ वही आए हैं जो समुच्चय के थे, समुच्चय वाले लोग ही आए हैं ना। इन जनता को देखो, ये जनता वही है ना समुच्चय वाली, इसका मतलब है क्लोज है। ठीक है, आगे। अब इसको थोड़ा सा व्यापक कर दिया, अब इसको भाषा में एम कर दिया और इसको पी कर दिया। एक बार इन पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको उसको सरल कर देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4 एंड डैश डैश p-1 तक। अब सेम एग्जांपल है, इस बार मैंने अब्स्ट्रैक्शन इस्तेमाल की है। इस बार आपको 5 4 की आदत है, आपको पता ही है 5 4 तो आप कर सकते हैं। अगर यही चीज m के लिए हो और गुणा p के लिए हो, अब बताइए अब क्या स्थिति होगी। अब ये क्लोज होंगे या नहीं होंगे, और क्लोज होंगे तो सोचो क्यों क्लोज होंगे। यहाँ जो भी आपने एग्जाम्पल की है वो एक संख्या पे किया था, 4 पे और 5 पे, आप आराम से समझ पा रहे हैं 4 5 का। अब आप ये बताइए कि क्या ये गलत हो सकता था, क्या ये बाहर जा सकते थे, क्या ये लोग बाहर जा सकते थे। इन दोनों ही केस में आप एग्जाम्पल लगाइए और मुझे ये बताइए, पहले इसमें बताइए कि बाहर क्यों नहीं गया। जोड़ वाले में बताइए बाहर क्यों नहीं गया। तो जैसे ही बाहर जाने लगता है बंदा, पैर बाहर निकालता है, 4 घटना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो बाहर, इसमें क्या था कि जैसे ही बंदे ने बाहर पैर निकाला, 4 घटना शुरू हो गया और वापस अंदर आ गया। देखो 1 आया, यहाँ पे गौर करो, इस वाले केस में 0 आया, स्वागत, 1 स्वागत, 2 स्वागत, 3 स्वागत, 4 आया, 4 में से 4 घट गया, वापस 0, 5 आया, 1, 6 आया, 2, 7 आया, 3, वापस 8 आया, 4। तो वही चीजें बार बार आपकी घूमती रहेगी, तो आपको बाहर जाने ही नहीं देंगे, टांग खींच लेंगे, है ना। ऐसे इसमें, अच्छा इसमें और बता दो, इसमें बाहर क्यों नहीं गया, इसमें बता दो, इसमें बता दो, इसमें बाहर क्यों नहीं गया। इसमें तो समझ में आ गया, घट के वापस आ जाएगा, घटेगा और घट के वापस आ जाएगा। जैसे ही बाहर निकलने लगेगा, घटेगा, घट के बाहर आ जाएगा, तो बार बार ये अंदर ही घूमता रहेगा। जैसे ही बंदा लास्ट में आएगा और बाहर निकलने लगेगा, 4 घट के उसको वापस अंदर ले आएगा और अंदर ही घूमता रहेगा। इस केस में बता दो, इस वाले में, इसमें बाहर क्यों नहीं गया, गुणा वाले में बाहर क्यों नहीं गया। हाँ, जब आप 5 का भाग देते हैं, जब आप 5 का भाग देते हैं तो आपका शेषफल ही तो है ये शेषफल ही तो है। 5 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 1 2 3 4, इसके अलावा कोई और आ नहीं सकता। जब आप 5 का भाग देते हैं तो शेषफल 1 2 3 4 पूरा पूरा भाग जाएगा तो 0 आएगा, वरना 1 आएगा, वरना 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 5 कभी नहीं आ सकता। आप 5 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कभी 5 नहीं आ सकता, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये गुणा जो है शेषफलों की गुणा है, ये गुणा शेषफलों की गुणा है, शेषफल आते हैं इसमें, और शेषफल कभी भी भाजक से ऊपर नहीं जा सकते, यानी 5 से नीचे नीचे रहेंगे। और 5 से नीचे रहेंगे तो 1 2 3 4 ही रहेंगे। अच्छा 0 क्यों नहीं, 0 तो इसमें है ही नहीं। 0 की एक खास बात होती है कि 0 तभी बनता है जब खुद 0 होता है। 0 ही 0 को बना सकता है। हमारे नंबरों की बनावट ऐसी है कि 0 एकमात्र खास नंबर है इसमें, ये कि आपको अगर 0 बनाना है तो आपको 0 का इस्तेमाल करना होगा।
जीरो को खास देखो, खास बात आपके नंबरों में देखिए, सारे नंबरों में जीरो में एक अल्टीमेट कमाल की चीज है कि अगर आप गुणा में उसको बनाना चाहते हैं तो आपको वो खुद लेना होगा। तो वो है ही नहीं, जीरो यहाँ है ही नहीं, तो जीरो बनेगा कैसे? बनेगा नहीं तो शेषफल जीरो कैसे आएगा? ठीक है, तो इस वजह से ये क्लोज हो गया। अच्छा, एक चीज और करते हैं, एक बात और, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ। एक बढ़िया चीज रह गई, उसकी बात और कर लेते हैं ताकि सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, एक ये ले लो, एक Z स्टार 6 ले लो। 6 का मतलब है 5 तक जाएगा, 1 2 3। इन दोनों को देखिए, इसमें हमारी संक्रिया है गुणन 5, और इसमें है गुणन 6। दोनों को देखो और दोनों में बताइए इसमें से क्लोज्ड कौन है, क्लोज्ड कौन नहीं है, और क्यों नहीं है, बारीकी को पहचानो, समझो। बनवारी कह रहा है अगर गुणा 5 आ जाएगा तो शेषफल 5 आ जाएगा। शाबाश बनवारी, गुणा 5 आएगा तो शेषफल 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात कही। ग्रुप थ्योरी में जब तक आप आगे पीछे चीजों को नहीं देखेंगे बड़ी मुश्किल होगी, है ना। है ना, जब तक चीजों को आप आगे पीछे नहीं देखेंगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे तो आसमान फट जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बात है उसकी संभावना कितनी है, संभावना है या नहीं है तो कितनी है। तो इस केस में क्या स्थिति होगी आपकी? इस केस में क्लोज है या नहीं है, पहले इसको बता दो, ये वाला क्लोज है या नहीं है? इस केस में ये क्लोज्ड है या नहीं है? रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल गुणा नहीं है ये, 2 गुणा 3 6 नहीं होता इनके अंदर, ऐसे नहीं होता। आप यहाँ गुणा करते हैं, भाग देते हैं, शेषफल लिखते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप जाके फिर आंसर लिखो, लाइन मत काटो, पहले गुणा करो, भाग दो, शेषफल आए, वो आंसर है। ऐसे नहीं कि गुणा किया सीधा उत्तर उतार दिया, यही तो गंदी आदत होती है, ये आदत इतनी बिगाड़ रखे, सीधा गुणा करो आंसर लिख दो, फिर ये गलतियां होती रहती है, फिर कहते हैं सॉरी सॉरी करके ठीक करते रहो उनको। तो ये चीजें ना करें, पूरे चैनल से होते जाएं। और जब शुरुआत में बाइक या कार सीख रहे हो तो बहुत स्लो हो जाओ, बहुत धीरे हो जाओ, आलस मत फैलाओ, बहुत धीरे हो जाओ, वरना गलतियां होगी। अभी जैसे प्रिया कह रही है 2 गुणा 3 6 हो गया, अब 2 गुणा 3 6 हो गया तो हो गया ना फिर। पहला पहला क्या है, क्लोज है या नहीं है? पहला क्लोज है या नहीं है? फर्स्ट वन, जवाब है पहला क्लोज है। सेकंड है या नहीं है? सेकंड है या नहीं है? सेकंड है या नहीं है? नॉट क्लोज्ड। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? केस ये है कि जब आप, कई जगह है वैसे तो, ना तो एक जगह ही बहुत है और जगह जरूरत ही नहीं है। अगर हम एक 2 लें और एक 3 लें, 2 लें और 3 लें और गुणन 6 को देखें तो इनकी गुणा आ जाएगी 0। 2 गुणा 3 कितना आएगा? 2 गुणा 3 6 आएगा, 6 में 6 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? अब आपको सर सीधा 6 लिख लो ना, 2 गुणा 3। तो कब मैंने कहा कि सीधा 6 लिखा जाता है? मैंने तो कहा ही नहीं है कभी सीधा लिखा जाता है, मैं तो कहता हूँ गुणा करो, भाग दो, शेषफल आए, वो आके लिखो। आप स्टेप खा रहे हो तो गलती आपकी है, आप अगर स्टेप खा रहे हो तो गलती आपकी है। हम तो बार बार चीख चीख के कह रहे हैं शेषफल 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 शेषफल,
लेकिन आप शेषफल में बात ही नहीं करते, आप तो सीधी गुणा करना चाहते हो। जब तक सीधी गुणा करोगे तो यही दिक्कत आएगी। 2 गुणा 3 6 कैसे हुआ? ये साधारण गुणा थोड़ी है। ये वो गुणा है जिसमें गुणा होता है, भाग लगता है, शेषफल आता है, वो आंसर होता है। ये स्टेप है, और इसमें से अगर आप ये 2 हटा दिए और वो सीधा उतारोगे तो कहानी गड़बड़ होगी ही होगी। तो 0 आ गया। क्या 0 यहाँ है? नहीं। अच्छा, इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? इस केस में ऐसा क्यों हो पा रहा है? यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ और यहां ऐसा क्यों हो रहा है? पहले वाले में ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा, और दूसरे वाले में ऐसा क्या है जो हो रहा है? पकड़ो, कहानी को पकड़ो, बात को पकड़ो। कोई ऐसी चीज जरूर खास है, ऐसा कुछ खास है जो इसे स्पेशल बना रहा है और ये नॉर्मल बन रहा है। कुछ तो है। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसमें जो कमाल की चीज है वो है ये नंबर एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की खासियत ये होती है कि उसके टुकड़े में उसके छोटे टुकड़े नहीं होते। उसके छोटे टुकड़े नहीं होते। टुकड़े नहीं होने का मतलब है कोई भी 5 नहीं बना सकता। इनमें से कोई भी मिलकर 5 नहीं बना सकता। 5 को बनाने के लिए आपको 5 का इस्तेमाल करना होगा। 5 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का मतलब है जिसके टुकड़े में वो खुद आता है। जिसके टुकड़े में वो खुद आता है तो 5 उसके टुकड़े में आएगा। और 5 तो यहाँ है ही नहीं, तो 5 को कोई नहीं बना सकता। जब 5 को कोई बना ही नहीं सकता तो 5 का भाग लग के शेषफल 0 कैसे आएगा? तो आ ही नहीं सकता। इस केस में ऐसा नहीं था। 6 जो था वो एक भाज्य संख्या था। 6 एक और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की खासियत ये होती है कि उससे पहले 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, उससे पहले 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, भाज्य संख्या वो संख्या होती है उससे पहले पहले आपको 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जिनकी गुणा करने पर 6 आती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भाज्य संख्या बाद में नहीं, पहले ही मिल जाएंगे। कोई भी भाज्य संख्या सोचिए, उस भाज्य संख्या के पहले पहले ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे जिनकी गुणा करने पर 6 आता हो, या 18 आता हो, या 12 आता हो। जो भी वो भाज्य संख्या है उसको बनाने वाले 2 नंबर उससे जस्ट पहले, उससे आगे आपको मिल जाएंगे। जब 2 नंबर मिल जाएंगे, उनकी गुणा होगी, वो 6 बना लेंगे, तो शेषफल 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, 0 इसमें होगा नहीं। तो इसलिए ये क्लोज्ड नहीं रहेंगे। समझ में आया? बात समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर हम बात करें, एक जनरल व्यू में बात करें, इस सबको बाहर निकलें और एक जनरल व्यू में बात करें, क्योंकि जनरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जेड एम है, जेड एम स्टार है, और एम है। ये कब क्लोज होगा और कब क्लोज नहीं होगा? जनरल फॉर्म में कब क्लोज होगा और कब क्लोज नहीं होगा? अब तो आप पकड़ने लग गए होंगे बात को। जनरल व्यू में बात करें तो कब ये क्लोज्ड होगा और कब ये क्लोज नहीं होगा? कब ये क्लोज्ड होगा और कब ये नहीं होगा? बिल्कुल। जब आपका एम अभाज्य होगा, प्राइम नंबर होगा, तो उसके टुकड़े आपको अंदर नहीं मिलेंगे। टुकड़े नहीं मिलेंगे तो कोई उसको बना नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा तो 0 नहीं आएगा। तो जब एम अभाज्य है तो ये क्लोज्ड है, समवर्त है। लेकिन अगर एम भाज्य है, इसका मतलब उसके 2 टुकड़े उससे पहले हैं, और एम से पहले पहले सारे नंबर तो यहाँ होंगे होंगे। एम से पहले पहले सारे नंबर तो यहाँ होंगे ही होंगे, तो वहां मिल जाएंगे।
हाँ बिल्कुल। तो कारण क्या है, कारण समझ में आ गया। क्योंकि अगर आप m भाज्य है इसका मतलब m से पहले पहले उसके दो टुकड़े अवेलेबल होंगे, दो टुकड़े अवेलेबल होंगे, दो टुकड़े होंगे, समुच्चय में होंगे, गुणा करेंगे, m बनाएंगे, m का भाग लगेगा, शेषफल 0 आएगा, 0 उसमें होगा नहीं, खत्म। इसलिए ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, बस इसी बात पर हमारा इस पे हम आ जाते हैं। एडिशन, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में आपका वो अभाज्य है नहीं है, क्योंकि एडिशन में तो जोड़ का मतलब है, जोड़ हर बार उसको वापस ले आएगा, जोड़ हर बार उसको वापस ले आएगा। तो जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज है। जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लोज है। जोड़ के केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जोड़ तो जैसे ही उस नंबर पे पहुंचेगा वो भाई साहब उसको वापस ले आएंगे। तो अगला है गुणन p। ठीक है, गुणन p, वेयर p इज प्राइम, p प्राइम है, p अभाज्य संख्या है, तो ये क्लोज होगा। जवाब है हाँ जी, बिल्कुल क्लोज होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अब इसको ध्यान देना, यहाँ पे हमने और अब आगे चले गए, अब हम आ गए फलनों के ऊपर। दो फलन है, एक समुच्चय जिसमें दो फलन है, और संक्रिया जो है वो है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब संयुक्त करने की, संयुक्त संक्रिया, संयुक्त संक्रिया। संयुक्त करने की संक्रिया क्या होती है? संयुक्त करने की संक्रिया, एक फलन को दूसरे फलन में डालना, मिला के एक फलन बनाना, संयुक्त संक्रिया कहलाती है। जब आप FOG बनाते हैं, फॉग, कॉफ, FOF, GOG बनाते हैं, तो ये सब होता है। पैंतीस प्राइम नहीं है, 5 × 7 हो गया तो प्राइम कैसे हुआ? सीधी बात समझो ना, डाउट किस बात का है? डाउट इस बात, प्राइम नंबर होगा। अब आप प्राइम बोल रहे हैं, कह रहे टुकड़े हैं उसके, कैसे हुआ? प्राइम बोल रहे हो, कह रहे हो उसके टुकड़े हैं, तो फिर प्राइम कैसे हुआ जब टुकड़े हैं? टुकड़े हैं तो प्राइम कैसे हुआ? अभाज्य है तो टुकड़े कैसे हुए, और टुकड़े हैं तो फिर अभाज्य कैसे हुआ? बात समझ रहे हैं? मतलब धूप निकल रही है, रात हो रही है, तो रात हो रही है तो फिर धूप कैसे निकली, है धूप निकली तो रात कैसे हुई? तो अपने काट क्यों रहे हो? सोचो, अभाज्य जब बोल रहे हो तो टुकड़े कैसे होंगे, और टुकड़े होंगे तो फिर अभाज्य कैसे होगा? अगर उसके टुकड़े हो सकते हैं, 35 कब आएगा? जब 35 के टुकड़े होंगे, और 35 के टुकड़े होंगे तो 35 अभाज्य कैसे रहा, फिर अभाज्य कैसे हुआ? देखो, अपने आप को ही कट कर रहे हो। तो यहाँ आपका f हो गया, g एक फलन हो गया, f फलन आपको दिया है, f x है, g आपका 1 - x है। ठीक है, अब इनके हम ये हम दोनों फलन लिख लेते हैं, संयुक्त करवाते हैं, जो जो आंसर आएगा वो लिखते चले जाएंगे। ये रहा आपका f, ये रहा g। ये लो, जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखते चले जाना। संक्रिया है संयुक्त की, बाहर संयुक्त करके लाएंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे। पहले f को और g को संयुक्त करते हैं, f को f के साथ करते हैं, f को f के साथ, यानी FOF बनाते हैं। FOF का मतलब होता है f के अंदर जाओ और f को रख दो, f के अंदर जाओ और f को रख दो। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि संयुक्त करने का अर्थ क्या होता है। देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई फंक्शन है f जो कि है x² + 1, और आपका g कोई फलन है जो कि है 2x + 1। तो जब आप संयुक्त करते हो इनमें से जो भी आप बना रहे हैं, मान लो आप FOG बना रहे हैं, तो FOG का मतलब होता है आप f के अंदर g रखेंगे, तो जहां f है उसमें चले जाएंगे और f की जगह g रख देंगे। FOG का मतलब है जो आगे से है वहां आगे से पढ़ना शुरू करना, FOG, FOG, f के अंदर आपको g रखना है, FOG, आगे वाले के अंदर पीछे वाले को रखना होता है।
FOG, आगे वाला कौन F, पीछे वाला कौन G, आगे वाले में पीछे वाले को रखना होता है। तो F के अंदर आपको क्या रखना है, G रखना है। तो F के अंदर जाइए, वो रहा F के अंदर G रख दीजिए, जहां X रखा हुआ है वहां पे G रख दीजिए, बस यही होता है। F के अंदर जाइए, जहां X रखा हुआ है वहां आप कौन रखना है, G रखना है। तो जैसे ही G रखेंगे ये हो जाएगा G² + 1, हो गया G² + 1। अब G की जगह जो G का खुद का मान है वो रख दीजिए, G की जगह खुद का मान है वो है 2x + 1, वो हमने यहाँ रख दिया, 2x + 1 का स्क्वायर + 1, 2x + 1 का स्क्वायर + 1। इस तरीके से आपका FOG बन गया। यही आपको GOF में करना है। GOF में क्या होगा, GOF में G के अंदर आपको F रखना है, आगे से शुरू करो पीछे तक जाओ। GOF का मतलब है G के अंदर F रखना है, आगे से शुरू करो, G के अंदर आपको क्या रखना है, F रखना है, GOF। तो G के अंदर F, तो G के अंदर F रखेंगे तो जाओ G के पास, ये रहा G में F रखो, G में F रखेंगे तो ये आ जाएगा 2F + 1। G में गए, X की जगह F रख दिया, तो 2F + 1। अब F का मान रख दो, F का मान वो रहा x² + 1 और +1। ये आपका बन गया गॉफ। ऐसे ही FOF हो तो F के अंदर F रख दो, GOG G के अंदर G रख दो। तो यहाँ पे आते हैं FOF। अब आपको क्या करना है, F में जाना है, F में जाके F को रख देना है। तो ये आप गए F में जाके आपने F को रख दिया, F के अंदर गए F रख दिया, तो बराबर में क्या आ जाएगा, F आ गया, है ना। यानी F की संक्रिया F के साथ कराने पर क्या बनेगा, F बनेगा। ये यहाँ पे F आ गया। वापस चाहो तो X रख सकते हो, ये F रखा, F की जगह कौन है, X है, तो ये X आ गया। X कौन है, F ही तो है, तो आप F लिख दो। अब हम F को G के साथ संक्रिया कराते हैं, F को G के साथ FOG करवाते हैं। FOG में क्या होगा, F के अंदर G रखना है, तो ये रहा F के अंदर G रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, G मिलेगा। तो ये आ गया G, ये आ गया G। अब GOF निकालो, GOF में क्या है, G में जाके F को रखना है, G के अंदर जाके F को रखा तो 1 - F आ गया, G के अंदर जाके F को रखा तो 1 - F आ गया। अब आपका 1 - F, F कौन है, F आपका X है, तो ये X आ गया। F की जगह कौन है, F कौन है, X है, तो F की जगह X आ गया, तो 1 - X। 1 - X कौन है, 1 - X तो G है, तो ये आपका G आ गया। तो ये लो, ये G आ गया। फिर GOG निकालो, GOG का मतलब है G के अंदर G रख दो, G के अंदर G रख दो, तो गए और X की जगह G रख दिया, तो ये 1 - G हो गया। G के अंदर G रख दिया, तो G के अंदर G 1 - G, 1 - G। G कौन है, G 1 - X है, तो G की जगह 1 - X रख दिया, ब्रैकेट खोला, एक कट गया, X आ गया। खाली X कौन है, खाली X तो F है, तो क्या आया, F आया, तो ये आंसर F आ गया। अब आप गौर करेंगे तो आपके चारों आंसर वापस से वही आ रहे हैं, या तो F आ रहा है या G आ रहा है, तो यानी क्लोज्ड है फाइनली। तो आप इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं होती, नंबरों से बाहर भी विज्ञान है, विज्ञान नंबरों के बाहर भी है ना। सिर्फ नंबर के अंदर ही कहानी नहीं है, ये ग्रुप जो है ये नंबरों तक सीमित नहीं है, नंबरों से बाहर भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, अगली कहानी पे। इस पे आ जाओ, Z पे आपको इस समुच्चय पे बताना है। अब ये समुच्चय है आपका, बात Z में नहीं है, A और B Z में, ये समुच्चय जो भी है, इस समुच्चय का नाम आप एक बार A रख लो। आपको बताना है कि जो A समुच्चय है क्या ये प्लस के लिए समवर्त है या नहीं है। ये जो समुच्चय है जिसका नाम मैंने A रख दिया है, क्या ये A समुच्चय प्लस के लिए समवर्त है या नहीं है। अब रिपीट करना, पहले समझना कि इसमें कौन है, ये निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, ये सब रूप निर्माण में लिखे हुए हैं। कैसे पहचानोगे कि कौन यहां है और कौन यहां नहीं है।
आप कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज यहाँ है या नहीं है? तो पहचानने का तरीका ये है कि वो इस तरीके से होनी चाहिए। कोई भी संख्या इस तरीके से अगर है, नंबर एक शर्त, ये टेस्ट 1 होगा। पहले वो संख्या इस तरीके से लिखी जा सकती हो। फिर ये और देखना है कि वो जो ए और बी है वो पूर्णांक है या नहीं है, टेस्ट नंबर 2। ये दोनों बातें अगर सत्य हुई तभी वो अवयव ए का होगा, वरना ए का नहीं होगा। ए का अवयव होने के लिए उसमें 2 शर्तें हैं। एक तो वो नंबर ऐसे लिखा जा सके, ए प्लस बी अंडर रूट 2 करके ऐसे उसको लिख सके, ऐसे करके आप उसको लिख सकें, लिख दिया। नंबर एक शर्त, ये सिर्फ एक शर्त है, दोनों नहीं है, एक है, एक हो गया। उसके बाद में जैसे आपने लिखा, कोई बात नहीं, आपने कैसे भी लिखा, लिख दिया। लिखने के बाद वो जो ए और बी है, जो अंडर रूट 2 से आगे और अंडर रूट 2 के साथ में है, वो जो ए और बी है वो पूर्णांक होने चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों शर्तें पूरी होगी, वो ए का अवयव है। ठीक है, चलो मुझे कुछ जवाब दो। पहले पहले मुझे कुछ जवाब दो। पहला क्वेश्चन, क्या 2 जो है वो ए में है या नहीं है? 2 ए में है या नहीं है? 2 ए में है, क्लोज बाद में चेक करेंगे। पहले ये बताओ, क्या 2 यहां है या नहीं है? है या नहीं? ठीक है, तो जवाब देता हूं मैं। इसका जवाब है हाँ है। 2 को मैं ऐसे लिख लूं, पहली बार चेक करना, बदलना नहीं चाहिए मेरा 2, 2 बदलना नहीं चाहिए। अगर मैं 2 को ऐसे लिखूं, 2 प्लस 0 अंडर रूट 2, तो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 2 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 प्लस 0 अंडर रूट 2। इसको हल करने पे 2 ही तो आएगा, यानी 2 को ही मैंने लिखा है, 2 ही है ये भी 2 है और ये भी 2 है, बस लिखने का तरीका अलग है, हो गया। और ये तरीका मैच कर रहा है इस तरीके से। पहली शर्त तो पूरी हो गई कि ऐसा ही दिख रहा है, ए प्लस बी अंडर रूट 2 जैसा दिख रहा है। सिर्फ दिखना ही काफी नहीं है, आगे भी शर्त है। आगे शर्त ये है कि जो आपने ए और बी है, जो अंडर रूट के साथ, अंडर रूट 2 के साथ है वो बी है, और जो अंडर रूट के बिना है आगे जो खड़ा है वो ए है। और ये जो ए और बी है ये दोनों जेड में होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक है या नहीं है? जवाब है तो ये ए का अवयव है। ये बात सही है कि ये ए का अवयव है, ये ए का अवयव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या 0 है या नहीं है? 0 ए में है या नहीं है? जीरो ए में है या नहीं है? बिल्कुल, जवाब है हाँ जी है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 को 0 प्लस अंडर रूट 2, वो 0 ही है। और ये है, और ये दोनों ए और बी जो है दोनों के दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब है ये नंबर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थर्ड वन, 2/5 ए में है या नहीं है? 2/5 ए में है या नहीं है? 2/5 ए में है या नहीं है? अगर इसे आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इसे लिख तो पाएंगे। ये लो, कोई कहे ऐसे लिख लेंगे, 2/5 0 अंडर रूट 2 लिख लिया। बिल्कुल ये 2/5 है, हाँ जी बिल्कुल 2/5 है। लेकिन मैंने कहा था सिर्फ शर्त इतनी नहीं है, सिर्फ शर्त इतनी नहीं है कि ए प्लस बी अंडर रूट 2 लिख लिया बस यही हो गया ए में, नहीं। आगे एक शर्त और है कि जो आपने ए और बी बनाए हैं वो जेड के अवयव होने चाहिए। तो क्या ये ए और बी जेड है?
ये z है, बिल्कुल ये z है, लेकिन क्या 2/5 z का अवयव है? जवाब है नहीं है, तो ये a का अवयव नहीं है, ये a का अवयव नहीं है, 2/5 a में नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि कौन यहाँ है और कौन यहाँ नहीं है। तो एकदम तसल्ली से, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग, जल्दबाजी करते हैं बस यूं ही, बस क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, ये जो ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं इसमें जल्दबाजी फटाफट, जैसे मैंने जीके जैसा होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं जो अनदेखे रह जाते हैं और आप जल्दबाजी में आंसर देते हैं, फिर वो गलत चला जाता है, नेगेटिव मार्किंग चले जाते हैं। तो इसलिए आप तो उसको आराम से पढ़ो, समय दो, समय नहीं है तो फिर पढ़ो ही मत, बेस्ट है, क्योंकि वरना अध पढ़ा हुआ ज्ञान जो है वो माइनस मार्किंग लाएगा। 10 क्वेश्चन 10 के 10 माइनस मार्किंग में जाएंगे। अगर ढंग से नहीं पढ़ा, अटेम्प्ट किया, तो ये सवाल वो है जो गलत होते हैं। जल्दी सही होते हैं तो बहुत जल्दी सही होते हैं, गलत होते हैं तो भी बहुत जल्दी गलत होते हैं। तो 10 नंबर आएंगे भी, 10 नंबर जाएंगे भी, वो डिपेंड करता है कि आप जल्दबाजी करते हैं और कितनी करते हैं। तो गहराई है इसके अंदर, कोई ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से आप पढ़ के से बाहर निकल जाएंगे। तो क्लियर हुआ ये बात? चलो अगला क्वेश्चन, √8 इसमें है या नहीं है? √8 यहां है या नहीं है? √8 इसमें होगा या नहीं होगा? √8 ए में है या नहीं है? होगा या नहीं होगा? ठीक है, देखो पहली बात तो √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 √2। √8 जो है वो बराबर होता है 2 √2, तो ये 2 √2 हो गया। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 + 2 √2, तब भी ये वही है। अब ये वही है तो ये इस फॉर्म में आ गया, a + b √2 में आ गया। चेक करना है कि a और b पूर्णांक है या नहीं है, तो जवाब है ये पूर्णांक है, जवाब है ये भी पूर्णांक है, तो फिर ये a में है। तो जिन लोगों ने कहा नहीं है, धीरे धीरे ठंडा करके, है ना, एकदम ठंडा करके लो उसको, वरना मुश्किल हो जाएगा, जबान जल जाएगी। तसल्ली से, धीमा, स्लो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आराम से तसल्ली से चीजों को होते हुए देखो, करते हुए देखो, जल्दबाजी में आंसर देने की कोशिश ना करो, यहाँ जल्दबाजी की जगह नहीं है। और अभी तो याद है कि हमें सिर्फ क्लोज पे चल रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो कै खे गैडा का कै शुरू हो रहा है, अभी कै खे गैड है तो पूरे बाकी पढ़े, शब्द बनाने और बनाने, ग्रुप तक तो पहुंचे ही नहीं है। अभी तो खाली निर्माण रूप और इन रूपों को ही क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे ये बता दो कि क्या ये जो बनेगा ये क्लोज होगा या नहीं होगा? ये बंदा क्लोज होगा या नहीं होगा? ये क्लोज्ड होगा या नहीं होगा? हाँ, जवाब है ये क्लोज्ड होगा। बता सकते हो कि क्यों होगा? कारण क्या है इसके क्लोजनेस का? ये क्लोज्ड होगा तो क्यों होगा? इसलिए होगा कि इसमें कोई भी 2 नंबर जो उठाएंगे वो ऐसे ही तो होंगे। लॉजिक कि इसमें से कोई भी 2 नंबर जब आप उठाओगे वो इसके जैसे ही होंगे। यानी यहां से मैं कोई भी एक नंबर उठाऊं, पहला नंबर, तो वो ये होगा A1, ऐसा ही होगा। यहाँ A1 और B1 दोनों पूर्णांक होंगे, ये बात सही है, क्योंकि यहां से कोई भी नंबर उठाऊंगा, कोई भी उठाऊंगा, तो ऐसा होगा प्लस ऐसा होगा, मतलब वो a + b√2 के रूप में होगा, क्योंकि समुच्चय ऐसा ही है, तो इसका हर अवयव ऐसा होगा, इसका हर अवयव ऐसा होगा, और उसके a और b पूर्णांक होंगे होंगे।
ऐसे यहां से कोई दूसरा नंबर उठाऊं, कोई भी दूसरा नंबर उठाऊं, वो भी ऐसा ही होगा, या इस रूप में लिखा जा सकता होगा, यूं समझ लो। वहां पे भी A2 और B2 क्या होंगे, वो भी पूर्णांक होंगे, वो भी आपके Z में होंगे। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 अंडर रूट 2। और आप गौर से कर सकते हैं कि ये नंबर जो है बिल्कुल ऐसा ही है, जो आप लिख रहे हैं वही नंबर, सेम यही नंबर है। ये दोनों A1 A2 पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस पूर्णांक अंडर रूट 2, पूर्णांक प्लस पूर्णांक अंडर रूट 2। आगे समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप जो भी दो नंबर यहां से लेंगे, इसमें से आप जो भी दो नंबर लेंगे, ये जो आपका समुच्चय था, यहां से कोई भी दो अवयव लें, कोई भी दो अवयव, सपोज करो एक अवयव आपने ले लिया x, ध्यान से सुनना, एक अवयव ले लिया x, एक ले लिया y, एक ले लिया x, एक ले लिया y, x और y जो भी लेंगे, कोई भी नंबर जो यहां से लिया गया, सपोज करो जो भी आपने यहां से कुछ भी मन में, फ्री छोड़ रहा हूं मैं, जो मन में है वो दो अवयव यहां से उठा लेंगे, एक का नाम होगा x, एक का नाम है y। अगर वो यहां से लिए गए हैं, अगर वो यहां से लिए गए हैं तो निश्चित तौर पर वो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि यहां हर कोई नहीं रहता, यहां हर कोई नहीं रहता, यहां सिर्फ वही रहते हैं जो ऐसे हों प्लस ऐसे हों, ऐसे और ऐसे नहीं होंगे तो यहां रह ही नहीं सकते, यहां ये और ये ही रह सकते हैं। तो अगर मैंने यहां से कोई x लिया है तो निश्चित तौर पे x ऐसा और ऐसा है ना। तो x को ऐसे लिखा जा सकता है, जहां A1 और B1, सही है गलत है, इस बात को समझे, मेरी बात को समझे, मैंने क्या कहा। अगर आप यहां रहते हैं, अगर आप यहां रहते हैं, याद करो हमने इसे प्रूफ करने के लिए कोई भी नंबर जो भी हमने लिया, उसको प्रूफ करने के लिए पहले हम यही कर रहे थे, हर नंबर को a प्लस बी अंडर रूट 2 में लिख रहे थे। कोई भी नंबर जो हम उठाते थे, नंबर चाहे कुछ भी हो सकता था, 2 है, 0 है, 2/5 है, कोई भी नंबर है, हर नंबर को a प्लस बी अंडर रूट 2 में लिखने की कोशिश करते थे। a और b पूर्णांक होते थे, अगर हम ऐसा कर पाते थे तो हम कहते थे वो यहां है, तो वो यहां है, इसका मतलब यहां जो भी है, जो भी यहां है वो एटलीस्ट a प्लस बी अंडर रूट 2 के रूप में होगा, साथ ही साथ या लिखा जा सकता होगा, जैसे अंडर रूट 8 है, लिखा जा सकता होगा। कोई भी नंबर जो यहां होगा वो a प्लस बी अंडर रूट 2 में लिखा जा सकता होगा, जहां a और b पूर्णांक रहे होंगे, है ना। हर नंबर ऐसा लिखा जा सकता है जो यहां से लिया जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां से y भी आपने लिया है, y लिया तो y भी बिल्कुल यहां से तो लिया है ना, यहां से लिए तो इन रूप में लिखा जा सकता होगा, तो y भी निश्चित तौर पर ऐसा ही कोई अवयव रहा होगा। हाँ, उसके ए बी के मान कुछ और रहे होंगे, उसके ए बी के मान कुछ और रहे होंगे, लेकिन इतना पता है कि जो भी रहे हों, रहे तो पूर्णांक ही होंगे, रहे तो पूर्णांक ही होंगे। भाई बी को हमेशा जीरो क्यों मानना है, किसने कहा बी को जीरो मानना है, किसने कहा बी को जीरो मानना है। अगर मैं पूछूं कि एक अभी 8 का लिया था, अंडर रूट 8 का एग्जाम्पल लिया था, इसमें कहां बी जीरो है, इसमें कहां बी जीरो है। हमेशा बी जीरो लेंगे तो फिर तो पूरी ए बच जाएगा खाली, फिर बी बिना मतलब में कोई दिखाने के लिए थोड़ी दी है कि देख लो खाली, बाद में अंदर रख देना। अंडर रूट 8 इंटीजर नहीं है, तो किसने कहा कि इसमें इंटीजर है, किसने कहा कि इसने इंटीजर, इसने कहा है कि अंडर रूट 2 के जो साथ में है, जो आपके साथ में है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अंडर रूट 8 दो अंडर रूट 2 होता है। अब यहां देखो ये इंटीजर होना चाहिए, जिसकी शर्त लगाई है वो इसकी है, ये इंटीजर है या नहीं है,
इसके साथ जो अंडर रूट 2 के साथ में खड़ा है वो इंटीजर होना चाहिए, प्लस उसके जो आगे है वो इंटीजर होना चाहिए। ये दो इंटीजर है, अंडर रूट 2 के लिए नहीं कहा, अंडर रूट 2 के जो आगे खड़ा है वो इंटीजर होना चाहिए और उससे आगे जो खड़ा है वो इंटीजर होना चाहिए। अंडर रूट 2 के लिए नहीं कहा कि अंडर रूट 2 इंटीजर होता ही नहीं है। जैसे a प्लस आइटा b हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबरों में, तो आइटा कॉम्प्लेक्स, आइटा तो इमेजनरी नंबर होता है, हम आइटा को थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं जो आइटा के साथ में है वो एक रियल नंबर है और जो आगे खड़ा है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, अब पहले इसमें देखो, इसमें कोई और डाउट है तो पहले ये पूछो, ये वाले जो डाउट है इनको पूछो कि इनमें क्या समस्याएं आई, क्यों हमने, क्योंकि यहां से हम जो भी लेंगे, यहां से हम जो भी लेंगे वो कैसा भी हो लिखा ऐसे जा सकता है, लिखा ऐसे जा सकता है, क्योंकि लिखा नहीं जा सकता तो फिर यहां हो कैसे सकता है, यहां हो कैसे सकता है। जब यहां कोई होगा तो शर्तें पूरी करके ही तो हुआ होगा ना, यहाँ पे जो भी रहता होगा वो शर्तें पूरी करता होगा। जैसे इंडिया में कोई रहता तो इंडिया की शर्तें पूरी करता होगा, जो संविधान है उसको मानता होगा, मानना ही पड़ेगा, यहाँ रहते हो तो यहाँ रहते हो तो ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। ए और बी, ए और बी पूर्णांक है, पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। -2 जो है, -2, अच्छा वो भी क्लियर कर देता हूं, -2 जो है इस समुच्चय ए में होगा या नहीं होगा, -2 इस ए में होगा या नहीं होगा, -2 जो है वो ए में होगा या नहीं होगा। तो जवाब है होगा, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस 0 अंडर रूट 2। क्या -2 चेंज हुआ, क्या -2 चेंज हुआ, जवाब है -2 चेंज नहीं हुआ, अभी भी वो -2 है, हो गया, वही है ना, सेम नंबर है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखें क्या ये a प्लस बी अंडर रूट 2 बन गया, तो जवाब है हाँ बन गया, a प्लस बी अंडर रूट 2 बन गया। अब अगला भाग है ये चेक करना, क्या a पूर्णांक है, बोला हाँ है, -2 पूर्णांक होता है, b पूर्णांक है, बोला हाँ पूर्णांक है तो फिर ये a में है। तो अगर हम यहाँ पे आए, अब देखें अगर इन दोनों को जोड़े, क्योंकि हमारी संक्रिया जोड़ की है, हमारी जो संक्रिया है वो जोड़ की है, अगर हम इन दोनों नंबरों को जोड़े, दोनों नंबरों को जोड़े तो क्या आएगा जोड़, a1 प्लस a2, b1 प्लस b2 अंडर रूट 2। अब ये जो x प्लस वाई नंबर आया इसको गौर करो, जोड़ने के बाद क्या ये नंबर ऐसा है, जवाब है बिल्कुल ऐसा है, ये वाला प्लस ये वाला अंडर रूट 2, ये नंबर ऐसा है। क्या ये पूर्णांक है, क्या यह पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, जवाब है हाँ पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है, अगर a1 a2 पूर्णांक है, अगर a1 a2 पूर्णांक है तो इनका जोड़ भी पूर्णांक होता है, ये पूर्णांकों में हमने पढ़ा है, पूर्णांक प्लस पूर्णांक इक्वल्स टू पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गया। क्या ये पूर्णांक है, जवाब है बिल्कुल पूर्णांक है, b1 b2 अगर पूर्णांक है तो उनका जोड़ भी पूर्णांक होगा, यानी ये जो नंबर बना है ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, साथ ही साथ इसके अंडर रूट 2 के साथ वाले ये दोनों संख्याएं पूर्णांक है और दोनों पूर्णांक है, यानी ये आपका ए में है। अब इसमें गौर करने वाली बात है, क्या सब चेक हो गए, क्या सब चेक हो गए, जवाब है हाँ सारे चेक हो गए। सारे कब चेक हुए, एक ही तो, दो ही तो चेक हुए, सारे कहाँ चेक हुए, दो ही तो चेक हुए, जवाब है सारे चेक हो गए। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई कोई भी हो सकता है, हमने किसी एक पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए नहीं बनाया। ये जो मैंने कथन कहे हैं, जो मैंने लॉजिक दिए हैं, ये लॉजिक हर अवयव पे काम करेंगे। आप यहाँ से कोई भी एक्स और वाई उठाएंगे वो ऐसे लिखे जा सकते हैं, ऐसे बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे तो उनका जोड़ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा तो ये हमेशा पूर्णांक होगा। मतलब
वापस सेम होगा। तो आपने एक लॉजिक दे दिया जो अब बार बार आप कितनी बार भी अप्लाई करो वो नहीं टूटेगा। टूट सकता है? ये जो हमने लॉजिक दिया है, क्या ये किसी भी एक्स वाई इसके अंदर जाएं और कोई भी एक्स वाई उठाएं तो क्या ये लॉजिक टूटेगा किसी के लिए? जवाब है नहीं टूटेगा। क्या कोई भी एक्स वाई मैं यहां से उठाऊं उसको ऐसे लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा? कोई ऐसे एक्स वाई हो सकता है जिनको ऐसे ना लिख पाऊं? अगर मैं ऐसे ना लिख पाया तो वो यहां हो सकता है, अगर ना लिख पाऊं तो यहां हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता, क्योंकि यहां होगा तो ऐसा लिख ही पाऊंगा, और ऐसे लिख पाऊंगा तो उनका जोड़ हमेशा ऐसा ही आएगा, ऐसा आएगा तो वो ए में आएगा, तो बाहर जाएगा ही नहीं। तो हम बातों को फिर नंबरों की सहायता से ना सीख करके लॉजिक की सहायता से सिद्ध करते हैं, तर्क की सहायता से, क्योंकि ये अनंत समुच्चय, इसमें कितने अवयव है हम खुद भी नहीं जानते, हम बना भी नहीं सकते इसके अंदर कि कितने अवयव टोटल होंगे सारे। तो हम फिर लॉजिक लगाते हैं, ऐसे लॉजिक लगाते हैं जो परिशुद्ध होते हैं, जिसका कोई भी काट नहीं है। सोचो, पहले एक बार इस पे रुक जाओ और सोचो, क्या इनका कोई काट है? इनका कोई काट है? इस लॉजिक का कोई काट है? कोई ऐसा है बंदा जो इनको झुठला दे? इस समुच्चय के कोई दो अवयव इस तीन बातों को झुठला दे? कोई भी दो एक्स वाई बदल बदल के, कभी ये वाले कभी वो वाले, सारे ले और कोई आके इन कथनों को झुठला दे। और क्यों नहीं झुठला सकता वो पहले देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों नहीं। ये एंटी कॉन्ट्राडिक्शन है, एंटी कॉन्ट्राडिक्शन, यहां इसका कॉन्ट्राडिक्शन निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप कहो कि मैं एक्स बदल दूंगा, बदल दो। हमने कौन सा एक्स माना है? हमने तो कहा है कि कोई भी अवयव जो आप यहां से लोगे, कोई भी आप यहां से लोगे, वो ऐसे दिखेंगे, वो दिखने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं दिखेंगे तो इसमें हो कैसे सकते हैं? ऐसे नहीं दिखेंगे तो ऐसे हो कैसे सकते हैं? इसके अंदर रह जाएं और ऐसे हो ही ना। इसके अंदर होंगे तो ऐसे ही होंगे, और ऐसे होंगे तो उनका जोड़ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा तो वो समुच्चय में ही आएगा। ठीक है, हो गया बात समझे? अब यही बात हम चलते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबरों में लॉजिक देने के लिए। यहाँ पे वो सुनता करे अंडरूट 8 अंडरूट ले लो, ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं, एकदम वहम निकालो, सारे के सारे निकालो, टाइम दो, समय दो, सारे डाउट निकालो। ये अंडर रूट 8, पहले थोड़ा सा अपने धीमे होके थोड़ा सा कहानी समझो। आप जो भी नंबर यहाँ बोलोगे, जो भी बोलोगे, जो भी, एक बार छोड़ते हैं हम नंबरों पे बातें क्यों करें, हम थोड़े से तर्क पे बातें करें। आप कोई भी नंबर बोलोगे वो यहाँ होगा नहीं होगा? आप जो भी एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं मुझे गलत साबित करने के लिए कि नहीं ये एक बार गलत हो सकता है, कोई जगह है जहां पे गलत हो सकता है, चलो मान लेते हैं कहीं गलत हो सकता है, सोचना एक बार, सुनना, कहीं पे ये गलत हो सकता है। दो नंबर ऐसे होंगे जिनका जोड़ इसमें नहीं आएगा, है ना? ऐसे दो नंबर होंगे जिसका जोड़ इसमें नहीं आएगा, लेकिन वो दो नंबर कहाँ होंगे? बोले वो दो नंबर यहाँ होंगे। दो नंबर तो यहाँ होंगे ना, वो जो दो नंबर आप ले रहे हैं वो यहाँ होंगे ना, और जब वो यहाँ होंगे तो फिर वो ऐसे दिखेंगे, जब वो यहाँ होंगे तो वो ऐसे दिखेंगे, और जब वो ऐसे दिखेंगे तो फिर वो ऐसे होंगे, और ऐसे होंगे तो उनका जोड़ ऐसा ही होगा। आप दो नंबर बाहर जाके, इससे बाहर जाके ला सकते हैं जो वापस इसके अंदर नहीं आए, लेकिन संवर्त की शर्त ये नहीं है कि बाहर से दो लाके, अंदर से दो लाके बाहर निकालना है, अंदर से दो लेके बाहर निकालना है, अंदर से दो लेकर बाहर निकालना है। आपने अंडू डाट लिया, ठीक है, अंडर रूट 8 ये बन गया, ये लो, ये बन गया, तो ये देखो ये बन गया, तो ये तो बन गया, इसी रूप में आ गया। जो भी आप लोगे वो यहीं आएगा, वो बन गया, ये बन गया। अब दूसरा नंबर और बोलो, दूसरा नंबर और बोलो। अगर यहाँ है, याद रहे, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो मन मर्जी में 5/7 बोल दिया, नहीं, दो नंबर यहां से ही लेने हैं, यहां से ही लेने, फिर बाहर निकाल के दिखाओ, यहां से लेकर बाहर निकालो, और सोचो क्यों बाहर नहीं निकल रहा। वो कह रहा है अंडरूट 2 इज नॉट क्लोज। अंडरूट 2 कौन होता है? अंडरूट एक नंबर क्लोज थोड़ी होता है, समुच्चय होता है, समुच्चय में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई ऐसे दो नंबर बता दो एक्स और वाई जो यहाँ हो लेकिन जोड़ बाहर जाता हो, ट्राई कर लो, हम रुक जाते हैं थोड़ी देर। आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका जोड़ बाहर चला जाए, है ना? आप लॉजिक पे नहीं जाना चाहते, चलिए परे निकलते हैं। दो नंबर तो दे सकते हो, दो नंबर एक्स और वाई दे दो समुच्चय के अंदर से ही, यहां से ही दो नंबर दे दो, जोड़ बाहर जाता हो, दो नंबर दे दो,
जोड़ बाहर जाता हो। और फिर समझो कि लॉजिक की पावर क्या है। लॉजिक, आप इतनी संख्याएं हैं कि कभी आप चेक कर ही नहीं सकते। आप नहीं, पूरा यूनिवर्स भी लग जाए तो इन नंबरों को चेक नहीं कर सकता। लेकिन लॉजिक ऐसी कमाल की चीज है। वो कह रहे अंडर रूट 2 क्लोज नहीं है। अंडर रूट 2 क्लोज नहीं है। अंडर रूट 2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 0 प्लस अंडर रूट 2, 1 गुणा अंडर रूट 2। पहले तो ये a प्लस बी हो गया, a प्लस बी अंडर रूट 2 हो गया। पहले ये चेक कर लो, मैंने आपके नंबर को तो चेंज नहीं किया ना। पहला कंफर्मेशन ये करो कि अंडर रूट 2 को चेंज तो नहीं किया मैंने। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वापस अंडर रूट 2 आएगा नहीं आएगा? बोला हाँ, अंडर रूट 2 वापस आएगा। अंडर रूट 2 वापस आएगा नहीं आएगा? बोला हाँ, वापस आएगा। कंफर्म है, यानी अंडर रूट 2 ही है। ये अंडर रूट 2 ही है ना? बोला हाँ है। अब ये देखो, a प्लस बी अंडर रूट 2 बन गया नहीं बन गया? बन गया। सिर्फ बनना ही काफी नहीं, और भी चेक करना है। क्या ये z है नहीं है? z का अवयव है नहीं है? बोला हाँ है। क्या ये z का अवयव है या नहीं है? बोला हाँ है। तो फिर ये है। और बोलो। लॉजिक इज मोर परफेक्ट। सोच के देखो, आज हम 2300 साल आगे चल रहे हैं। किससे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से 2300 साल आगे हैं। यूं समझिए कि आज के लिए, आज में जो हमने सभ्यता में जो तरक्की की है, रामदेव कह रहा है √10। √10 यहाँ कैसे होगा, पहले ये बताओ। √10 जो है वो यहाँ कैसे होगा? यहाँ। √10 को पहले a प्लस बी अंडर रूट 2 में, √10 यहाँ कैसे होगा? √10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि √10 के अगर आप टुकड़े करोगे तो ये √5 इंटू √2 आएगा। और अगर लिखने की कोशिश भी करूं तो भी मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये इस सेट में नहीं आएगा। अगर मैंने जबरदस्ती करके 0 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 कर दिया, तो इस केस में आप देख सकते हो कि दिख तो ऐसा रहा है, ठीक है, लेकिन ये अवयव पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट 10 यहाँ है ही नहीं। जब अंडर रूट 10 यहाँ है ही नहीं, तो क्वेश्चन में मैंने बार बार क्या, लेने अंदर से है, संक्रिया करके बाहर निकालना है। लेना अंदर से, पहले कंफर्म करो कि जो भी 2 नंबर आप बोल रहे हो वो यहाँ है। जो 2 नंबर आप ले रहे हो वो पहले यहाँ है। नंबर 1 कंफर्मेशन ये करो कि जो भी 2 नंबर आप मुझे बोलें, पहले ये जरूरी है कि वो यहाँ हो। आप जो भी 2 नंबर बोले, पहले ये कंफर्म करें कि वो यहाँ है। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो समुच्चय ए है, आपका समुच्चय ए के अंदर ही होने चाहिए। आप जो भी नंबर मुझे बोल रहे हैं वो समुच्चय ए के अंदर होने चाहिए। मुझे बोलने से पहले कंफर्म कर लो वो ए में है या नहीं। अगर वो ए में है, आपको बताना है ए में होने चाहिए, पहली शर्त, रिपीट एंड रिपीट, पहले वो ए में होने चाहिए और फिर संक्रिया करके बाहर जाने चाहिए। जो भी नंबर आप मुझे एक्स और वाई, जो भी आपके 2 नंबर हो वो बताएं, पहले कंफर्म करना कि वो अंदर है, फिर कंफर्म करना कि वो बाहर निकल रहे हैं। सुनीता कह रही है अंडर रूट 5 जो है वो जेड में बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। किसने कहा? अंडर रूट 5 नहीं करता, इसलिए ये नंबर अंडर रूट 10 जो है वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक जो है वो मोर परफेक्ट होता है, परफेक्ट देन एनीथिंग एल्स। इसीलिए मैंने पहले कहा कि पाइथागोरस ने 2300 साल पहले पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित की थी, प्रूफ दिया था, लॉजिक दिया था। और आज 2300 साल हो गए, आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, मैनी मैनी कंप्यूटर्स है, और ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हमारे पास है, इतने पावरफुल ब्रेन्स हमारे पास है। क्या हम पाइथागोरस प्रमेय को गलत साबित कर पाए? क्या हम गलत साबित कर पाए? चलो छोड़िए आज की बात। कल हमारी सिविलाइजेशन जो है, जो हमारी सभ्यता है, वो मानव विकास के जब चरम पे पहुंच जाएगी, तो क्या हम तब भी गलत साबित कर पाएंगे? जवाब है नहीं। कारण पता है क्या है? समय का अंतर जरूर है। लॉजिक ऐसी चीज है जो कभी भी काटी नहीं जा सकती। तर्क वो चीज है जो कभी काटा नहीं जा सकता। समझ बातों को? तब भी वो तार्किक थे। अच्छा, समझदार होने का मतलब क्या होता है? समझदार होने का मतलब ये नहीं होता कि सही में से गलतियां निकाल ली जाए। गलतियां होगी तो ही गलतियां निकाली जा सकती है। गलत होगा तो ही गलतियां निकाली जा सकती है। वो लॉजिक था। लॉजिक का मतलब है गलतियों को हटा दिया गया है। पूर्णतः लॉजिक का मतलब यही है कि गलतियां है ही नहीं, सब तार्किक है। हर बात कारण सहित है कि क्यों आया है, ये क्यों सही है, पूरे तर्क दिए गए हैं, तो वहां कोई जगह है ही नहीं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये चीज है ना, मुझसे ना पूछे कौन कौन है,
आप कोई भी नंबर उठाइए और a प्लस बी अंडर रूट 2 में लिखिए। अगर लिख पाते हैं तो वो यहाँ है, नहीं लिख पाते तो नहीं है, बात खत्म। अब जैसे अगर अंडर रूट 18 यहाँ है क्या, तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, अंडर रूट 18 को लिख के देखो, लिख पाते हो क्या आप, ऐसे लिख पाते हो तो ठीक है। अंडर रूट 18 जो है वो नो अंडर रूट 2 हो गया, नो अंडर रूट 2 हो गया तो 0 प्लस नो अंडर रूट 2 हो गया, 0 करके लिख लिया इसको। अब ये a ये भी z में है, ये भी z में, मतलब ये इसमें है, ठीक है। तो इसमें बैठ के थोड़ा सा चिंतन करिएगा, धीरे धीरे से इसको समझिएगा। आ जाओ, अब यहाँ आ जाते हैं। यही लॉजिक हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे भी सेम टू सेम, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे संक्रिया जोड़ की है, तो a प्लस आइटा बी, a और b z में है, a और b z में है, तो आपको a प्लस आइटा बी आपका कहाँ आएगा, a प्लस आइटा बी। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जैसे उस समय अंडर 2 था, अब यहाँ अंडर 2 नहीं होगा, यहाँ आइटा होगा। तो हर नंबर को आप ऐसे लिख पाते हैं, a प्लस आइटा बी करके लिख पाते हैं, और a और b पूर्णांक है तो वो यहाँ है, वरना यहाँ नहीं है। कोई भी नंबर को आप अगर ऐसे लिख पाते हैं तो वो यहाँ है, वरना यहाँ नहीं है। तो जवाब है ये क्लोज है। वही लॉजिक काम आ जाएगा सेम। यहाँ से कोई भी आप x उठाएंगे और यहाँ से जो भी अवयव उठाएंगे वो हो जाएगा a1 प्लस आइटा b1। यहाँ से कोई भी दूसरा अवयव y उठाएंगे तो वो निश्चित तौर पे यहीं का है, यहीं का है, तो मतलब आइटा b2 हो जाएगा। फिर जब दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आइटा b1 प्लस b2, a1 प्लस a2 प्लस आइटा b1 प्लस b2, जो कि वापस से बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसमें है। हाँ, अंडर 2 की जगह अंडर -1 है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। चलो क्लास को यहाँ पे एक विराम देते हैं, शाम को अगली क्लास में फिर आएंगे, फिर इनसे थोड़ा सा और माथापच्ची करेंगे, अभी स्टोरी बाकी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, देखो समस्या है क्योंकि बहुत समस्या है, बहुत स्थान खाली है ना। कोई सोचे सर 4 क्लास क्लोज पे खर्च कर दिया आपने सिर्फ संवर्त समझाने के लिए, लेकिन अब आपको यकीन तो हो गया होगा कि खाली स्थान कितना गहरा है आपके अंदर, है ना। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि खाली स्थान कितना गहरा है आपके अंदर। चाहूं तो मुझे देखो कोई फर्क नहीं, मैं तो सिर्फ एक बार बोलता ए और बी जी में है, ए संक्रिया बी जी में होना चाहिए, ये संवर्त है, इतना बोल के मैं निकल सकता था। मुझे 4-4 क्लासे या ये 8-8 10-10 घंटे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ ऐसे मत देखिएगा कि सर 4-4 क्लासेस ले रहे हैं। मैं 4 क्लासेस अगर ले रहा हूँ या 5 ले रहा हूँ तो वो आपकी भलाई के लिए ले रहा हूँ। नहीं, मुझे जैसे मैंने कहा कि कोचिंगों में कहते हैं ए और बी जी में हो, ए संक्रिया बी जी में होना चाहिए, बात खत्म, और निकल जाता। मात्र 10 सेकंड में मैं निकल जाता इस बात से ये कह के कि संवर्त का अर्थ ये होता है कि ए और बी जी में हो, तो ए संक्रिया बी भी जी में होना चाहिए, बात खत्म। इतना कह के हम निकल सकते थे। लेकिन समझना ये है कि ईमानदारी से अगर कोई मेहनत करता है, सही से मेहनत करता है, तो बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बहुत खाली स्थान पड़ रहा है। लोगों को यही नहीं पता होता, जैसे भी आपने देखा होगा, आप में से बहुत से जनों को अभी क्लियर हुआ होगा कि समुच्चय में कौन है और कौन नहीं है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। संवर्त तो बहुत दूर है, कोसों दूर की बात हो रही है। अभी तो सिर्फ ये पहचानना ही हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन समुच्चय में है और कौन नहीं है। ये तो आपने देखा होगा कि कौन समुच्चय में है और कौन नहीं है, ये जानने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। संवर्त तो बात की बात है, तो इसलिए टाइम लग रहा है, आपकी भलाई के लिए ही लग रहा है। तो ऐसे है ना, दिमाग में कुछ और सवाल मत लाइएगा, धीरे चलेंगे लेकिन जरूरी कदम सारे उठाए जाएंगे, जिससे आपकी बेसिक कमजोर हो, बढ़िया से हो, आपको हर चीज समझ में आए। देखो मैंने एक चीज कल परसों एक लेक्चर डाला था, जैसे मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों का सिलेक्शन तो कोई भी करा सकता है, और कोई भी क्या करा सकता है, वो कहीं भी चले जाए वो सिलेक्शन देंगे, वो घर बैठ के तैयारी करेंगे तो भी देंगे। तो मुश्किल तो किनको है, मुश्किल है जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको आप सिलेक्ट कैसे कराओगे, क्योंकि उसको आपको बहुत पढ़ाना पड़ेगा, आपको जीरो से उठाना पड़ेगा और सिलेक्शन तक ले जाना पड़ेगा। तो अपने आप में ये चैलेंज है, अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आपको हर बात समझानी पड़ती है, उसको हर छोटी से छोटी बात समझानी पड़ती है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, समय खाता है। इतना समय तो होता नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 3 महीने में कोर्स कराना है, 6 महीने में कोर्स कराना होता है, तो वो दिक्कत खड़ी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, जो एक सामान्य हो। मजा तो तभी आता है ना, आप अच्छे टीचर हैं, आप कमाल के टीचर हैं, ये बात तभी पता चलेगी जब आप एक एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन कराओगे। और एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन आप तभी करा पाओगे जब आप एकदम नीचे से चलोगे और हर ईमानदारी से अपनी मेहनत करोगे, हर बात पे काम करोगे।
कि ये यही मान के चलोगे ये भी मेरे बच्चे को नहीं आता और ये भी नहीं आता, और मुझे सब कुछ समझा के चलना है। मुझे कुछ भी नहीं मानना कि इसको ये आता है, और आता है नहीं आता है मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, जो नहीं आता होगा वो आने लग जाएगा, और जो आ रहा होगा वो और सुधर जाएगा। तो इस तरीके से जो है थोड़ी ईमानदार कोशिश है, तो टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा अभी। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे।